आई मेट माय ऑफिस तो थोड़ा सा वो मतलब इट्स नियर रोड, तो दैट इज वाई थोड़ा सा हाँ हाँ नॉइज आ हाँ। रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा कहीं मैंने आपको आपके फ्राइडे इवनिंग में डिस्टर्ब तो नहीं 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 किया। सर, ऐसा नहीं है। ठीक है ठीक है। सो अर्जुन, आप झांसी में रहते हो, राइट? जी हाँ सर, उत्तर प्रदेश झांसी। ओके ओके। सो बिफोर, इससे पहले कि हम स्ट्रेट मार्केट के बारे में बात करें, तो जी थोड़ा सा अ, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ना अर्जुन जी, कि आप मतलब क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है, और मतलब आई नो आप आपका खुद का आई थिंक बिजनेस भी है, मतलब ट्रेडिंग करते हो, लेकिन साथ में आपका फुल टाइम बिजनेस भी है, तो जी जी। क्या है, थोड़ा अपने पर्सनल थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए अर्जुन जी। श्योर सर। सो बेसिकली सर, अगर हम बात करें फैमिली बैकग्राउंड की, तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस का ही है। सो बेसिकली माय फादर रन्स 40 years old ट्रैवल एजेंसी इन झांसी। बट अच्छा। मेरे को ट्रेवल्स के काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था शुरुआत से। सो दैट इज वाई हम्म जब मैं अपना 12th क्लास कंप्लीट करा, तो उसके बाद आई स्टार्टेड हम्म परसुइंग सीए। सो आई वेंट हम्म टू इंदौर फॉर अराउंड 2-3 years। सो देयर आई वाज डूइंग हम्म सीए। मैं वहां पर अपना सीए कर हम्म रहा था। बट सीए के बीच में हम्म जो हमारा सीए इंटर में एक सब्जेक्ट हुआ करता था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल हम्म मैनेजमेंट में क्या होता था, जो हमारे टीचर होते थे वो हमारे को बैलेंस शीट्स वगैरह, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के दिखाते थे। एंड दे यूज टू हम्म डिस्कस अबाउट कंपनीज, और वो बेसिकली मनी कंट्रोल पर दिखाते थे। तो मनी कंट्रोल पर वो जो आप कभी जैसे मुझे नहीं पता अभी क्या है मनी कंट्रोल पर पहले जब भी आप कोई हम्म, कंपनी खोलो तो उसका शेयर प्राइस जो है ना वो ग्रीन और रेड कलर में ना फ्लिकर करता था। सो वो यस मुझे यस। वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था वो चीज। सो बेसिकली हाँ मेरे को ना उससे बड़ा ये होता था कि यार ये क्यों 1% डाउन है या किसी दिन 2% ऊपर है। तो मेरे को वो चीज बहुत हाँ फैसिनेट करती थी कि ये कंपनी अगर 800 रुपए का शेयर है तो ये किस हिसाब से है, कैसे ट्रेडिंग होती है। तो सर, तो राइट। बेसिकली दैट वाज माय फर्स्ट इंस्टेंस विच अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स मार्केट। तो वहां से हाँ मुझे एक ना वो समझ में आ गया था कि यार हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है सीए के साथ साथ में। हाँ बिकॉज आई हाँ वांटेड हाँ। टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट मैं बता दूं, मैं अच्छा। सीए ड्रॉप आउट हूँ, मैंने सीए छोड़ दिया था मार्केट्स की वजह से। हाँ सो हाँ बेसिकली हाँ अगर बात करें इंदौर की, तो इंदौर में शेयर मार्केट का काफी ज्यादा क्रेज है। बिकॉज वी हैव यस। मेनी पीपल फ्रॉम गुजरात हु आर स्टेइंग इन इंदौर और हु आर स्टडिंग इन इंदौर। सो बेसिकली इंदौर में हाँ काफी ये जो ब्रोकर वगैरह के ऑफिसेज होते हैं। अब सर हुआ क्या, मजे की बात ये थी कि जो हमारी बिल्डिंग थी जिसमें हमारी क्लासेस होती थी, उसी बिल्डिंग में बहुत सारे ब्रोकर ऑफिसेज थे। एंजल ब्रोकिंग हो गया अच्छा। या मोतीलाल ओसवाल हो गया। तो मेरे को ना हाँ बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। तो मैंने डिसाइड करा एक दिन हाँ कि चलो किसी ब्रोकर के ऑफिस में चल के पता करते हैं हाँ कि ये होता क्या है मार्केट, क्या हाँ डीमैट अकाउंट होता है। तो सर ये थोड़ा सा हाँ शुरुआती फेज था जो मार्केट में लेके आया। एंड हाँ उसके बाद मैं बहुत ज्यादा ऐसा लेंथ में नहीं लूंगा इस चीज को, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि हम काफी चीजें हाँ। डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली वो जी। हमारा इंस्टेंस था वहां पर जाकर के। अब मैं तो काफी छोटा था शायद उस वक्त, तो मैंने अपना पैन कार्ड भी नहीं बनवाया था। तो मैंने हाँ बेसिकली फिर अपनी मदर को कन्विंस करा कि आप मेरे को हेल्प करो डीमैट खुलवाने में आपके डॉक्यूमेंट्स पर। सो हाँ हाँ ठीक है, मदर ने मेरी बात मानी। उनको जब मैंने समझाया कि आप मतलब मुझे थोड़ा सा ट्राई करना है मार, पहले तो सर होता क्या है कि इंडियन पेरेंट्स का जनरली होता है कि शेयर मार्केट जुआ है, मत पड़ो इसके चक्कर में। क्योंकि हर मोहल्ले में बिल्कुल। सर ऐसा दो चार एग्जाम्पल होते हैं कि उसका घर बिक गया, उसकी गाड़ी बिक गई, उसने ऐसा कर लिया। सो बेसिकली ये राइट। इंडियन जो पेरेंट्स हैं उनकी थिंकिंग है, और मोस्टली पीपल रिलेट करेंगे इस बात पे। बट बिल्कुल। मेरी मदर, जो मेरे फादर ने नहीं सपोर्ट करा उस बारे में शेयर मार्केट में, बट मेरी मदर सपोर्टिव रही है शुरुआत से। सो मेरी हम्म मदर ने मेरे को डीमैट अकाउंट भी खुलवा के दिया। साथ में मेरा जो फर्स्ट कैपिटल था शायद अराउंड 70-80 थाउजेंड रुपीज के आसपास था, वो मेरी मदर ने हम्म ही मेरे को दिया था फर्स्ट टाइम कि चलो कोई बात नहीं, ट्राई करना है तो करो। सो राइट। वहां से शुरुआत के जो सर दिन थे, लगभग शुरुआत का 1-1.5 साल की अगर बात करें, सो देवर हाँ। मतलब बहुत ज्यादा खराब थे वो। लगभग मैंने 6 बार अपनी कैपिटल ब्लो करी है, 6 बार डाल डाल के। ओ। सो मतलब ओके एग्जैक्ट ओके। प्रिसाइज वाओ। काउंट क्यों है, क्योंकि मैं वो इतना बुरा फेज था कि बिल्कुल वो दिमाग पे चढ़ा हुआ रहता है हमेशा। तो राइट छह राइट। बार मैंने अपनी कैपिटल डाली है और 6 बार मैं अपना जो है अकाउंट जीरो कराऊं बिफोर आई स्टार्टेड माई लर्निंग। क्योंकि सर वो वाला जो फेज था ना, उसमें क्या होता था, सुबह सुबह सीएनबीसी आवाज खोल के बैठे, किसी ने भी हम्म। XYZ, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, उन्होंने राइट। आकर के कुछ बताया
ऐसा ऐसा है, हाँ अपन ने उस पे लिया। हाँ अपन को ना स्टॉप लॉस मालूम था सर। मैं जब पहली बार डीमैट खोलवा करके उसमें 70-80 हजार रुपए लोड किया था, ये बात होगी 2014 की। उस वक्त 70-80 हजार रुपए भी बहुत होते थे। आज तो हालांकि कुछ नहीं होता 70-80 हजार, पर 2014 आज में काफी होते थे 70-80 हजार। सो उतना तो कुछ नहीं। उतना तो भी आप उतना तो भी आप दिन में कमा लेते हो। ट्रू ट्रू सर, अब वो तो भगवान की वो है। एंड नहीं उसके नहीं बाद सर बोलिए, बट हुआ सॉरी। क्या, हाँ, स्टॉप लॉस नहीं मालूम था, टारगेट कुछ भी नहीं मालूम था, कितनी क्वांटिटी, किसका लॉट साइज। तो वहां पर अपन सिर्फ अंधेरे में तीर चलाते थे। जो सुबह राइट। सीएनबीसी पे जी बिजनेस पे बोल दिया वो खरीद लिया। कभी प्रॉफिट करा, कभी लॉस करा, कोई पोजीशन साइजिंग। उस वक्त तो सर आपको ध्यान होगा, आप तो बहुत टाइम से मार्केट में हो, कि उस वक्त तो इनसेन लेवरेज होती थी, 40 टाइम्स लेवरेज मोतीलाल ओसवाल यस में या यस। किसी भी चीज में। तो अगर आपको फ्यूचर भी उठाना है किसी चीज का, तो 50 हजार में तो फ्यूचर आ जाता था बहुत आराम से। राइट राइट तो राइट यही राइट। सर बेसिकली पोजीशन साइजिंग थी। मैं अपना एक उसकी गलतियों को समराइज कर देता हूँ। जो मेरी 6 बार मैंने कैपिटल ब्लो ऑफ करा, अगर किसी को अपना हम्म कैपिटल ब्लो ऑफ नहीं करना है, तो उसको जो सबसे हम्म। पहला पिन पॉइंट याद रखना है, पोजीशन साइजिंग अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर लाख रुपए राइट। कैपिटल है, डिसाइड कर लो मैं 2% से ज्यादा नहीं दूंगा किसी भी हाल में। कैपिटल 5 लाख है तो एक परसेंटेज डिसाइड कर लूं। जैसे अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं सर, मेरी कैपिटल का कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया हम्म इधर की उधर हो जाए, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। मेरा कैपिटल 0.5% ऑफ माई कैपिटल के रिस्क पे लगा रहता है। अब सर मैं कह रहा हूँ, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरा तो स्टॉप लॉस कटेगा, 0.5% ऑफ कैपिटल जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा हम्म। क्या होगा, स्लिपेज आ जाएगी। कोई बड़ा अगर बहुत ऑल सडन मूवमेंट आ गया तो थोड़ी बहुत स्लिपेज आ जाएगी। वो 0.5 की जगह राइट। 0.75, 1% हो जाएगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो बिल्कुल। सबसे पहली चीज तो आपको करना है, आपको ट्रेडिंग नहीं सीखनी है, आपको आपका कैपिटल बचाना सीखना है सबसे पहली बात, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है। क्योंकि बिल्कुल। ट्रेडिंग कोई एक दिन का शो नहीं है कि आपने एक ही दिन में बस आपने अपना परफॉर्मेंस दिखाया हो गया। हमको राहुल द्रविड़ हम्म। की तरह खेलना है। हर बॉल पे चौका छक्का नहीं मारना है, हमारे को बाउंड्री पर खड़ा होकर सीखना है सबसे पहले, कि हम अपना विकेट कैसे बचाएंगे। हम कैसे बिल्कुल। किसी बॉल पे जो है सबसे पहले जो हम सीखेंगे कि हमें आउट नहीं होना है, हमें हमारा विकेट बचा के खेलना है, कि जिससे हमारे पास एटलीस्ट हम्म ओवर्स तो रहे खेलने को। अब क्या करते हैं सर, मैक्सिमम पीपल तो आते हैं, 2 लाख की कैपिटल है, आके उन्होंने 10-10 लॉट ऑप्शन की स्टार्ट करी, 20-20 हजार रुपए, 40-40 हजार रुपए लॉस करा, एक हफ्ते में कैपिटल हम्म। ठंडी। ठीक है। अब सर मैं राइट अपने आप को राइट। बहुत ज्यादा लकी क्यों मानता हूँ, क्योंकि मेरी मदर बहुत सपोर्टिव थी। मेरी मदर ने मुझे 6 बार कैपिटल दिया, और जब 7वीं बार मैंने स्टार्ट करा था, तब भी मेरी मदर ने मुझे कैपिटल दी। ठीक है ना। बट ये हर एक के साथ नहीं राइट होगा सर। हो सकता है राइट। किसी की फैमिली कंडीशंस कुछ और हो, वो उनके हार्ड अर्न सेविंग्स हो उनके फैमिली के। अब मेरे हम्म साथ केस, मैं थोड़ा सा ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को। अगर मैं भी सर थोड़ा सा ऐसी फैमिली से होता जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, या जिनके पास नहीं पैसा होता, तो शायद आज मैं ट्रेडर नहीं होता, मैं भी सीए ही कर रहा होता, या और किसी फील्ड में होता, मतलब ऐसा ट्रेडर नहीं होता। तो सबसे पहली बात हम्म तो पिन पॉइंट यही है सर, ये मेरे पूरे एक्सपीरियंस का, कि आपको आपका कैपिटल बचा के खेलना है। ठीक है ना। कैपिटल रहेगी तो बिल्कुल। जिंदगी भर ट्रेड कर लोगे। एक बार कैपिटल गई तो हर एक को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि बार बार कैपिटल ब्लो करो और पेरेंट्स आपके देते रहेंगे। सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल। सीखनी है। फिर उसके बाद सर, अब जो फेज आया था ना मेरा, अब वो जो 6 बार कैपिटल ब्लो मैंने करी, किसी बार 70 हजार थी, किसी बार 1 लाख थी, तो ऐसा टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो 6-6.5 लाख रुपए का नुकसान मैं कर चुका था, वो जो 6 बार मैंने हम्म। कैपिटल ब्लो करी टोटल। अब हम्म आया ऐसा हम्म फेज, सेचुरेशन पॉइंट आ गया था सर, जब मैं अपना सीए क्विट कर चुका था, और हम्म ये मैं जा सकता हूँ वापस, और ना ही मैं ट्रेडिंग छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इसके अलावा तीसरा कोई हम्म चॉइस ही नहीं था। हाँ ठीक है, एक चॉइस था कि मैं फैमिली बिजनेस हम्म में अपने ट्रैवल एजेंसी में पापा की चला जाता, बट मेरे को सर शुरुआत से ही मजा नहीं था उस काम में। मेरे को ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं था उस बात में कि मैं बनी बनाई गद्दी पे जाऊं। मुझे हमेशा से कुछ हम्म ऐसा करना था कि मैं अपनी दम पे अपना एम्पायर खड़ा करूं, या अपनी दम पे नाम बनाऊं, ऐसा मेरे को शुरुआत से ही था। तो हम्म ये वाली बात हुई। अब सर वो वाला पॉइंट ऐसा आया मेरी लाइफ में, जब मैंने एक चीज रियलाइज करी कि आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। आप हम्म किसी के भी पेड टिप्स लेकर के या किसी का पेड कॉल्स लेकर के आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म 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 तो पेड कॉल लेके आप कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब ये वो जो मतलब रियलाइजेशन वाला फेज था ना सर, वो मेरे को, आप अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 6 से 8 मंथ्स लगे मेरे को हम्म इन सारी चीजों में सीखने में। अब मैंने सीखना कैसे स्टार्ट करा ना सर, जैसे मैं एक अपना, जो काफी लोगों को पता होगा, मैं एक कॉन्सेप्ट डिराइव कर रहा हूँ अपने उन दिनों से, OMER कॉन्सेप्ट। उसको मैंने खुद ही एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, ऑब्जर्वेशन, मॉडिफिकेशन, एग्जीक्यूशन एंड रिपीट। ये 4 चीजें OM, ये मतलब हालांकि किसी बुक से कॉपीड नहीं है, ये मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है। तो ये हम्म 4 चीजें मैंने करी थी वो वाले फेज में, लर्निंग वाला जो मेरा फेज था। तो उसमें मैंने हम्म सबसे पहले तो मार्केट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा था।
मैं क्या करता हम्म था सर, निफ्टी 50 की 50 कंपनियां, बैंक निफ्टी हो गई, स्टॉक्स हो गए, तो हम्म मैं इनमें सिर्फ ऑब्जर्व करता था इनके चार्ट्स को। मैं सुबह हम्म सुबह खोल के बैठ जाता था, ना ही मेरे पास ट्रेडिंग कैपिटल थी उस टाइम पे, मेरे पास कुछ भी हम्म नहीं था। मैं सिर्फ हम्म ऑब्जर्व करता था, उसके बाद फिर हम्म मैं अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करता था कि मैं 5 मिनट हम्म का चार्ट देख लूं, मैं 15 मिनट का चार्ट देख लूं। तो ऐसे ना मेरे हम्म को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाता था मार्केट का, कि मैं हम्म कैसे चीजों को जो है मतलब कैसे उसको जो है अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकता हूँ। मेरे लिए 15 मिनट का चार्ट अच्छा है या 5 मिनट का चार्ट अच्छा है, ऐसा करके। हम्म उसके बाद हम्म फिर मैं जो है उस चीज को लेके आता था एग्जीक्यूशन पे। एग्जीक्यूशन भी मैंने कैसे स्टार्ट करा था, आप विश्वास हम्म मानिएगा, जो हाँ मैं पिछली बार 6 बार कैपिटल ब्लो करा था तब मैं अंधाधुंध ट्रेडिंग करता था, लेकिन वो जो राइट लर्निंग फेज था उसमें मैंने जो हाँ चीज सीखी वो थी पोजीशन साइजिंग। ये हाँ जो मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया ना, 0.5% ऑफ माई कैपिटल, 1% ऑफ माई कैपिटल, ये मैं राइट उसी दौरान मेरे को याद तो नहीं है कोई फॉरेन ऑथर की, मैंने काफी किताबें पढ़ी उस टाइम पे, तो यूट्यूब वीडियोस देखे और आर्टिकल्स पढ़े लोगों के, तो वहां मेरे को हम्म एक बात समझ में आ गई कि सारा पोजीशन साइजिंग का खेल है। ये स्ट्रेटेजी वेटेजी तो ये तो सब क्या नाम है भ्रम है, स्ट्रेटेजी तो मुझे कभी भी मिल जाएगी, मैं खुद भी बना हम्म लूंगा, मुझे किसी की स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी मार्केट में। बट मैं हाँ सबसे पहले जो चीज वो सीखा हूँ वो है पोजीशन साइजिंग। ठीक है ना, अब पोजीशन हम्म साइजिंग हो गया, अब मैंने ये ओएमईआर वाला जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, ऑब्जर्वेशन, मॉडिफिकेशन, एग्जीक्यूट और रिपीट, ये सारी चीजें राइट मैंने करी। तो अब यहाँ पर ना मेरे को हल्का हल्का प्राइस एक्शन स्टार्ट हो गया। उस टाइम मैं सिस्टम ट्रेडर नहीं था, हालांकि अब तो सर मैं आपको बताऊं तो मैं कंप्लीट सिस्टम ट्रेडर हूँ। मतलब हाँ कि सिस्टम ट्रेडिंग के अलावा तो मैं डिस्क्रिप्शन तो बंद ही कर दिया हूँ बिल्कुल, मेरा कोई भी सिस्टम बिल्कुल डिस्क्रिप्शन वाला नहीं बचा है। तो हम्म पहले उसी फेज की बात करते हैं, तो प्राइस एक्शन सीखने आया हल्का हल्का, थोड़े बहुत वो होता है ना, अपन स्टार्टिंग में सीखते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, वो राइट सब सीखा राइट मैंने। वो राइट सब सीख के ठीक है, मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट हुआ क्योंकि मैंने अपना जो रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशंस है ना उसको सही करा। अब एक हम्म दूसरा बहुत बड़ा की पॉइंट आता है जो कि ट्रेडिंग, जो यंग ट्रेडर्स हैं, जो न्यू कमिंग ट्रेडर्स हैं, उनको एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि वो मार्केट में आएंगे और वो 40% पर मंथ, 50% पर मंथ या हर मंथ अपना कैपिटल दोगुना ऐसा करेंगे, जो कि मुझे भी हम्म था। मैं भी जब सत्तर हम्म हजार रुपए लेके पहली बार घुसा था तो मेरा मोटिव ही ये था कि मैं 70 को 1,40,000 करूंगा, फिर एक लाख हम्म चालीस हजार को, 2,80,000 को, मैं इन सारी चीजों को लिखता था। और मोस्टली लोग लिखते होंगे इस चीज को, हम्म जैसे अपन लिखते हैं ना, वो कुछ भी लिख लेते हैं कि यार 2 महीना में इसको डबल कर लेंगे, फिर डबल कर हम्म लेंगे, ऐसे करते करते हम 10 साल में तो 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। हर कोई बंदा लिखता होगा, एक्सेल शीट बनाता होगा, मैंने भी करा है राइट बहुत बार। राइट लेकिन राइट अब मेरे को सर एक चीज समझ में आ गई थी कि ये हम्म जो गेम है ना, ये ज्यादा कैपिटल और कम रिटर्न का गेम है। अगर यहाँ पर हाँ आप छोटी कैपिटल लेके आओगे ना तो इवेंचुअली आपको निपटना ही निपटना है, कोई एक दिन आएगा जो आपको निपटा के ले जाएगा। अगर आप छोटी कैपिटल के ट्रेडर हो, मान के चलो हम्म लाख रुपए हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं 40% पर मंथ कमाऊं, तो सर आप 40,000 परसेंट पर मंथ, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि 40% पर मंथ कमाना इज अ प्योर स्कैम। यस मैं नहीं यस बिलीव करता, ना ही मैं कमा सकता हूं, और मुझे नहीं लगता कि कोई कंसिस्टेंटली, मैं कंसिस्टेंटली वर्ड यूज कर रहा हूं, किसी मंथ में 40% कमाना बड़ी बात नहीं है। मैंने भी 19% तक का पर मंथ का, कभी किसी मंथ में हो जाता है कि बहुत अच्छा मंथ गया तो 19% का रिटर्न आ गया, बट राइट कंसिस्टेंटली 40% कमाना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है ना। बिल्कुल हम्म तो अब आता है रिटर्न की एक्सपेक्टेशन। तो सेकंड, पहला की पॉइंट हो गया हमारा स्टॉप लॉस का, कैपिटल प्रिजर्वेशन का। सेकंड की राइट पॉइंट हो गया टू कीप द राइट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मार्केट। हम मार्केट से उतना ही एक्सपेक्ट करें जितना रियलिस्टिक रिटर्न होता है, 1%, 2%, 4%, या फिर एक चीज और कर सकते हैं कि इसको कन्वर्ट कर दो अपने परफॉर्मेंस को ईयरली। हर मंथ अपना परफॉर्मेंस आपको चेक ही नहीं करना। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने हम्म अपना मंथली, वीकली, डेली परफॉर्मेंस तो निकालना ही छोड़ दिया है। हालांकि मैं ट्विटर हम्म पर जरूर डालता हूँ कि आई आई अर्न 1% ऑफ माई कैपिटल, बट मेरा जो रियल एवेल्युएशन होता है एक्सेल शीट पर, वो मैं साल हम्म के लास्ट में निकालता हूँ। मैं मतलब क्या हम्म नाम है, कैलेंडर ईयर को फॉलो करता हूँ, तो मैं थर्टी हाँ फर्स्ट दिसंबर के बाद जो फर्स्ट वीक आता है उसमें मैं करता हूँ। और मेरा भी जो एवरेज रिटर्न रहा है वो 40-45% के आसपास का पर ईयर का रहा है लास्ट 5 ईयर्स का, क्योंकि 5 ईयर्स ही ओके मेरे को हुए हैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट ट्रेडिंग में। राइट 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 तो सेकंड चीज हो गई रिटर्न करना। अब जाकर हम्म के तीसरी चीज आती है किसी भी सेटअप स्ट्रेटेजी के बारे में, मतलब किसी भी जो हम जो भी स्ट्रेटेजी करते हैं। अब मैं यहाँ कोई स्ट्रेटेजी तो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बिना चार्ट्स के हम नहीं कर सकते हैं। तो राइट लोगों का एक बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि स्ट्रेटेजी के पीछे भागना है, स्ट्रेटेजी के पीछे भागना है। तो सर मैं आपको एक बात आज आपके स्पेसेस से बोलता हूँ, मैं किसी भी, आप मेरे को किसी भी ट्रेडर से मिलवा दो, यंग ट्रेडर से, मैं उसको अपनी स्ट्रेटेजी खुला खुला बताता हूँ। ठीक है, हम्म 1 दिन, दो हम्म दिन 5 दिन समझाता हूँ, और मैं उसको अपने बगल में बिठालता हूँ, सेम कैपिटल, दोनों मेरा भी कैपिटल उतना रहेगा उसका भी।
तब भी वो पूरी स्ट्रेटेजी जानने के बाद भी जितना अच्छे से मैं ट्रेड कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो हम्म सारा गेम होता है ट्रेडिंग में, ये साइकोलॉजी का गेम है। ठीक है, हम्म। माइंडसेट का गेम है सर ये पूरा, जो हमारा माइंड गेम होता है ना। तो हमारे को करेक्ट। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी की स्ट्रेटेजी जान लें कि यार वो स्ट्रेटेजी क्या यूज कर रहा है, वो क्या पैटर्न यूज कर रहा है, और हम उसकी तरह ट्रेड करने लग जाएंगे। नहीं, हमारे को अगर आपको सीखना है तो आप लोगों की साइकोलॉजी सीखिए, वो सोचता क्या है, वो किस तरीके से लॉस हैंडल करता है, वो किस तरीके से अपना ड्रॉडाउन फेज हैंडल करता है। आजकल के हम्म ट्रेडर्स सर ऐसे हैं, मैं यूजुअली, क्योंकि सर मैं बहुत बहुत सारे नए ट्रेडर्स से इंटरेक्ट करता हूँ ऑन डेली बेसिस। मतलब मान के चलिए आप, हम्म। मैं 10-15 लोगों से तो ऑन एन एवरेज डेली बात करता हूँ, जो हाँ बडिंग ट्रेडर्स हैं, जो अभी अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर उनका क्या होता है ना कि उनको ऐसा चाहिए जो 365 दिन या पूरे साल भर पैसा कमा के दे, उनको ड्रॉडाउन तो चाहिए ही नहीं है। जहां किसी स्ट्रेटेजी ने ड्रॉडाउन दिया वो स्ट्रेटेजी को बंद करेंगे और हॉप कर देंगे दूसरी स्ट्रेटेजी को। राइट मैं आपको राइट। अपना कोविड का एग्जांपल बताता हूँ सर। जून और जुलाई 2020 की बात है, जब कोविड एकदम हम्म अपना पीक पे था। सर उस वक्त हम्म। मेरा 30% ड्रॉडाउन आया था, मेरा कैपिटल था अराउंड 97 lakhs के आसपास, और मैं ओके 2 मंथ में 30% डाउन था अपनी कैपिटल पे। मैं सिस्टम ओके ट्रेडिंग में आ चुका था। अब मेरे ओके। पास दो ही ऑप्शन थे सर, ठीक है। या तो हाँ मैं ट्रेडिंग को, सिस्टम को बंद कर दूं, हाँ स्ट्रेटेजी हॉप कर दूं। हाँ और दूसरी चीज, उस केस में क्या होता, अगर मैं वहां पर अपनी स्ट्रेटेजी बंद कर देता और हाँ। फिर मैं बाद में जाकर के देखता कि अरे यार अगर इस स्ट्रेटेजी से चलते रहते, तो मैं ना सर वो गलतियां मेरे को अपनी वो वाली याद आ गई, इनिशियल डेज वाली, कि मैंने ये बहुत बार करा है सिस्टम हॉपिंग। तो मैंने कुछ नहीं राइट। करा, मेरी स्ट्रेटेजी बैक टेस्टेड थी, मेरी स्ट्रेटेजी पे मेरे को पूरा भरोसा था, मैं नहीं रुका, ना ही मैंने हम्म पोजीशन साइजिंग कम करी। हालांकि सर हम्म। मैं बहुत बहुत डरा हुआ था, बहुत ज्यादा, 30%, मतलब 30 लाख का नुकसान हो गया मोटा मोटा 1 करोड़ की राइट कैपिटल पर। और राइट। सेकेंडली वो जो फेज था कोविड वाला, वो लोगों के लिए मेंटली भी बहुत वो था, क्योंकि डेली पता चल रहा था कि मोहल्ले में इनको कोविड हो गया, ये एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो वो जो था ना, बहुत डरावना फेज था, दोनों हम्म केस में, ट्रेडिंग में भी और मेंटली हम्म। जो हेल्थ हेल्थ इश्यूज हो रहे थे लोगों को। सो बेसिकली राइट। सर, वो जो एक फेज था ना, मैंने वो ड्रॉडाउन को झेला, और विद इन द नेक्स्ट 2-2.5 months मेरा ड्रॉडाउन खत्म हुआ, और मैं वापस से अपनी पूरी 100% कैपिटल के ऊपर आया। तो वो जो ओ। 30% का ड्रॉडाउन था ना, अब मैं लाइफ में, अब हम्म मुझे नहीं लगता अब कि अब कोविड जैसा कुछ आएगा, अब इतना खतरनाक कि इतनी मार्केट गिरेगी या इतना ड्रॉडाउन। तो वो जो थर्टी हाँ परसेंट वाला फेज था ना, एक ड्रॉडाउन का फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक किसी हाँ। को स्ट्रांग बनाने की। जैसे सर अब वैलेंटाइंस का वीक चल रहा है, तो क्या ही छुपाना उस बारे में। जैसे कहते हैं ना कि एक बार किसी का दिल टूट जाता है, फिर वो अंदर से बहुत ज्यादा, या तो वो स्ट्रांग हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। तो राइट सेम केस होती है ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में भी दिल टूटना बहुत जरूरी है सर, राइट राइट है राइट। ना। तो वो ड्रॉडाउन का मतलब होता है कि आपका ट्रेडिंग में दिल टूट रहा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप ड्रॉडाउन झेलोगे, लेकिन वो आपको आपकी स्ट्रेटेजी पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिला देगा कि अब आपको राइट। दोबारा कभी भी आपकी स्ट्रेटेजी हॉप करने की जरूरत नहीं आएगी। गॉट इट गॉट इट हाँ गॉट जी। इट। हाँ सो जी, तो अर्जुन जी आप। हाँ जी। हाँ सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए बोलिए, सॉरी। नहीं, मतलब वही मैं कह रहा था कि ये बेसिकली मेरे लर्निंग वाले फेज थे, जो मेरा हम्म। पूरा हुआ था। मैं आप ही को अब बोल रहा था कि अब आप हाँ प्लीज हाँ। पूछिए, मतलब नहीं तो और आपको आप, क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने तो बहुत सारी बातें बोली है, और मुझे अभी काफी सारे क्वेश्चंस है उसमें से। ओके, जी तो जी मैं एक 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 करके आपको, उन्हीं जो आपने पूरा बात करी है उसी में से कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं। तो जी नंबर वन कि सो एक बात बताइए, ये जो आपकी जो आप स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे जिसमें आपका 30% ड्रॉडाउन हो गया, जी तो जी। ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है या पोजिशनल स्ट्रैटेजी? सर ये प्योरली इंटरडे स्ट्रेटेजी है, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ, बिल्कुल करता ही भी। नहीं। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सो मुझे एक बात बताइए, जनरली एक परसेप्शन होता है ना लोगों में कि डेट जी इंट्राडे में जनरली ड्रॉडाउन्स काफी, मे बी आई एम रॉन्ग, मैंने कभी डे ट्रेडिंग करी जी नहीं है, जी बट जी एक होता है कि ड्रॉडाउन इंट्राडे में जनरली लोग बोलते हैं कि ड्रॉडाउन थोड़े कम होते हैं एज कंपेयर टू पोजिशनल, बिकॉज पोजिशनल में गैप डाउन गैप अप का बहुत रिस्क होता है, जी आप जी। ओवरनाइट कैरी। तो ये थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी मेरे मन में कि आपका 30% ड्रॉडाउन कैसे हुआ, और मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे सर? जी बिल्कुल। तो सर बेसिकली होता क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया, मैं 0.5% का रिस्क लेता हूँ, और मेरी जो हम्म। स्ट्रेटेजी है उसमें मैक्सिमम 3 ट्रेड्स आते हैं एक दिन में। तो अब जो ओके। वो जून जुलाई का जो फेज था, उसमें क्या होता था कि मेरा जो स्टॉप लॉस है, मेरा बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए मुझे अपनी स्ट्रेटेजी में जाना पड़ेगा, तो सिर्फ मैं ठीक है। स्टॉप लॉस वाला पार्ट बताता हूँ। तो बेसिकली हाँ। मेरी स्ट्रेटेजी का जो पार्ट है उसमें होता है 200 पॉइंट स्टॉप लॉस इन बैंक निफ्टी मैक्सिमम फ्यूचर्स में। ओके
तो ओके। वो वाला जो सर फेज था जो कोविड वाला, उसमें आपको पता है कि 200 पॉइंट तो वाज नथिंग। बैंक निफ्टी कुछ आठ नहीं आठ है। सौ पॉइंट ऐसे मूव करता था इतनी क्विकली कि हम्म 200 पॉइंट तो क्या ही रहेंगे। तो सर वहां बेसिकली क्या होता था, 3 ट्रेड्स आए दिन में, 1.5% हम्म डाउन एक ही दिन में। तो ऐसा बैक हम्म टू बैक होता था, क्योंकि सर वो ना मेरे लिए एक नई चीज थी। क्योंकि अगर आप पिछले, मेरे को सर टोटल 6 साल हुआ है ट्रेडिंग में, हाँ पिछले हाँ 6 साल में ऐसा कोई इवेंट नहीं आया था कोविड जैसा। तो अगर आप उसको हाँ बोल सकते हो मेरा इन एक्सपीरियंस लास्ट इतना हम्म बड़ा 2008 में शायद आया था, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम्म हम्म ये जो इतना बड़ा फॉल आया था। तो बेसिकली ना राइट। विक्स इतना ज्यादा हाई था कि बैंक निफ्टी में 800 1000 पॉइंट का मूव तो वाज नथिंग। तो हाँ हाँ मैं हाँ 200 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस पे काम कर रहा था। अब मेरे को सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला कि मैं उस वक्त हम्म अपनी स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करूं या उसमें कोई ट्वीक्स करूं। तो वो सोचते 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 जब तक मैंने उसको किसी डिसीजन पे आया, तब तक हमारा पूरा जो चीजें थी वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई थी। सो बेसिकली राइट। दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ इन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी इससे पहले नहीं देखी थी अपने 6 साल के करियर में। सो बेसिकली वो हम्म मेरे लिए बहुत नया चीज था। और आप मान के चलिए दिन में 3 ट्रेड आ रहे थे और तीनों ट्रेड में एसएल हिट करके मैं बैठ रहा था। सो इट वाज जस्ट हम्म लाइक कि मुझे मालूम था कि आज स्टॉप लॉस हिट होगा। मैं 3 3 ट्रेड्स डाल रहा हूँ और मैं आधा आधा परसेंट करके 1.5% 1.5% करके बैक टू बैक 2 महीना लगा मेरे को 30%। हालांकि ऐसा नहीं बोलूंगा गॉट कि इट। कंटिन्यूअसली हुआ, बट अगर दो हम्म महीने का टोटल देखें तो आई वाज अराउंड 30, अराउंड 27 पॉइंट समथिंग लैक्स डाउन ऑन माई टोटल कैपिटल। गॉट इट गॉट इट। नहीं नहीं, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया अजीत जी आपने। तो अब मुझे समझ में आया आपका ये। तो मुझे एक बात बताओ, तो फिर फाइनली आपने फिर मॉडिफाई करी या नहीं? अभी करी नहीं, बिकॉज बाय द टाइम नहीं आपका। सर, मैंने नहीं मॉडिफाई करी, बिकॉज वो जब तक वो जो जून जुलाई अगस्त आया तब तक तो चीजें नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद इतनी ज्यादा नहीं वॉलेटिलिटी मेरे को लगी। तो फिर क्योंकि हाँ विक्स भी आप राइट। देखो बहुत कूल डाउन हो गया था कूल डाउन हो नेक्स्ट गया था, कुछ मंथ राइट में। राइट हाँ जी, राइट तो फिर राइट। मेरे को नहीं जरूरत पड़ी। गॉट इट गॉट इट। तो एक सो अर्जुन जी भी आप आज के तारीख में आज का आपका कितना कैपिटल है? सर मेरा कैपिटल 2 CR प्लस है। 2 CR। अच्छा, हाँ वाह, जी। जबरदस्त। आपने छह बार कैपिटल ब्लो आउट करने के बाद जी नाउ हाँ। यू हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर यू हैव 2 crores। ऑसम। या ट्रू ऑसम। सर। ऑसम। सो मुझे एक बात बताइए अर्जुन। सो यू, आप जब ट्रेडिंग में आप आए, फिर आपने काफी सारे लर्निंग कर्व के थ्रू आप गए, फिर ऑप्शन ही मतलब आप ऑप्शन ही ट्रेडिंग करते हो या सॉरी मेरा मतलब ऑप्शन या फ्यूचर, दोनों में से आप नहीं नहीं क्या सर, करते हो? मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों करता हूँ। मेरा रिस्क हाँ। 0.5% ही रहता है कैपिटल पर। बट मेरा ओके। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं आधा आधा फ्यूचर ऑप्शंस करूंगा। तो वो थोड़ा सा डिस्क्रिशन आप बोल सकते हो कि वो ना हम्म मेरा थोड़ा सा मेरे ऊपर है कि अगर मेरे को लग रहा है कि थर्सडेज वाले दिन, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ऑप्शंस कब अवॉइड कर देता हूँ। जैसे हम्म फ्राइडे का दिन हो गया, हाई प्रीमियम होता है, पहला दिन होता हम्म है। तो हम्म बेसिकली मैं फ्राइडेज को तो बिल्कुल अवॉइड करता हूँ ऑप्शंस। सो हम्म मतलब इस चीज का आप ये बोल सकते हो कि अगर मोटा मोटा रेशियो बताएं तो मेरा 80% जो है फंड वो मेरा फ्यूचर्स में यूज होता है और अराउंड 20% के आसपास मेरा ऑप्शन में यूज होता है। मतलब वो ऑप्शन रेशियो में। 50-50 भी नहीं है। सो हाँ। बेसिकली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिकॉज मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस तो वही 0.5% स्टॉप लॉस और 1% टारगेट। तो चाहे मैं फ्यूचर ट्रेड करूं चाहे ऑप्शन ट्रेड करूं, एक ही बात है। या बट हाँ, मैं या थोड़ा थोड़ा सा ऑप्शन डाल देता हूँ बीच में। वो भी क्यों डालता हूँ सर, क्योंकि जो मेरा फ्यूचर रहता है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से स्टॉप लॉस का ऑर्डर फिक्स रहता है, टारगेट का फिक्स रहता है। बट मैं ऑप्शन यूजुअली 10 to 20% रखता हूँ, क्योंकि मुझे हम्म, ऑप्शंस ना ट्रेल करने में बहुत मजा आता है। अब जो फ्यूचर है हाँ। वो तो 400 ही पॉइंट भागेगा, लेकिन अगर हम्म फ्यूचर 400 भागेगा तो आपका जो ऑप्शन है, अगर आपने इन द मनी भी लिया है या क्योंकि मैं बेसिकली इन द मनी या एट द मनी लेता हूं, तो वो हमेशा 500 से 600 पॉइंट भागेगा। तो मेरे को ना ट्रेल हाँ। करने में बहुत मजा आता है उसमें। यस यस गॉट इट। और आप वो डायरेक्शनल शायद हो कुछ, हाँ जी। अर्जुन जी, आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हो जी या? हाँ, जी हाँ। मैं नहीं, मेरा प्योरली डायरेक्शनल है, ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ सर मैं। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अलावा आप कैश में भी, जैसे मतलब एक कैपिटल होता है ना, तो उसको कैश में रखते हो या उसका जी अंडरलाइन स्टॉक्स लेके उसको कोलेटरल यूज करते हो? मतलब क्या आपका स्टाइल है? सर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैं अपना जो इन्वेस्टिंग वाला पार्ट है, मैं हाँ हालांकि बहुत ज्यादा बताता नहीं हूँ, क्योंकि आई एम मतलब मेरे को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैंने हाँ। अगर आप ट्रेडिंग मॉन्क्स को जानते हैं तो मैं ट्रेडिंग मॉन्क्स मेरे भाई जैसे हैं। अगर आप अच्छा। उनको जानते हो ट्विटर पर, तो मैं उनके कहने पर अ, अर्जुन। मैं 20 स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। एंड ये 20 स्टॉक्स भी होते हैं सॉरी निफ्टी। सॉरी अर्जुन। अर्जुन, आई थिंक आपका आवाज अभी पिछले
10 सेकंड के लिए चला गया था। आपने बोला ट्रेडिंग मॉन्क के एडवाइस के ऊपर, आप जी उसके हाँ, बाद जी हाँ, ब्लैंक हो गए थे। आप फिर से, हाँ, जी। तो मेरा जो फिर से सर, रिपीट करें? जी अब आ रहा है, एम ऑडिबल नाउ? हुँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बढ़िया। बेसिकली मेरा इन्वेस्टिंग का ना सर ऐसा होता है कि मैं कैश ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मेरा एक हुँ, लाख रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट चलता है स्टॉक्स में। तो बेसिकली आप एक एसआईपी बोल हुँ, सकते हो। मैंने एक 20 स्टॉक्स की बास्केट बनाई हुई है। ये 20 स्टॉक्स होते हैं, इसमें कोई भी पेनी स्टॉक नहीं होता। इसमें सारे निफ्टी फिफ्टी हुँ, के जो टॉप कंपनीज है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, आईटीसी, इनके स्टॉक्स होते हैं। हुँ, तो बेसिकली ये मैंने ट्रेडिंग हुँ। मॉन्क्स के ही कहने पर, रिकमेंडेशन पर स्टार्ट करा था ये। एंड कंटिन्यूअसली मैं उस अच्छा। चीज को चला रहा हूँ। बाकी ऐसा मेरा कैश में स्टॉक्स लेके कोलेटरल यूज करना ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो आप समझ लो मेरा डीमैट ही अलग है, 1 लाख रुपए मंथ, और मैं कोई कोलेटरल उसका यूज नहीं करता हूँ। गॉट इट, गॉट इट। हुँ, हुँ। So, okay, I think this is perfect, right? तो अभी मुझे एक बात बताएं, आप अर्जुन, आप एक मेंटरशिप भी चलाते हो, राइट? जी हाँ, जी हाँ, मेंटरशिप कोर्स भी चलाते जी हो? हाँ सर। ओके, ओके। तो ब्रॉडली उसमें मतलब क्या आपका होता है, मतलब स्ट्रक्चर कैसे होता है? आप क्या उसमें सिखाते हो लोगों जी हाँ। को? तो सर बेसिकली उसमें क्या होता है कि मैं अपना मेरे सिस्टम्स हैं मतलब ट्रेडिंग पर। जैसे मैं अगर आपको बात बताऊं तो मेरे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के 2 सेटअप हैं, जो हम्म, मेरी कैपिटल में यूज होते हैं। इसके अलावा मेरा एक करेंसीज एंड कमोडिटीज का क्या नाम है सेटअप है। सो बेसिकली मैं अपने हम्म, जितने भी सेटअप्स हैं वो शेयर करता हूँ, उसमें सिखाता हूँ। साथ ही मैं 30 डेज के बैंक निफ्टी के जो ट्रेड्स आते हैं वो मैं लाइव ट्रेड शेयर हम्म, करता हूँ, जिससे ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं स्ट्रेटेजी बता दूं, लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो साथ में। तो मैं 30 डेज का एक जो है वो ट्रेड शेयर करने का भी इनिशिएटिव लेता हूँ कि चलो ऐसा ना हो ना कि सेटअप पे भरोसा होना चाहिए। तो वो मेंटरशिप मैं या, उसको क्यों बोलता हूँ ना, क्योंकि वो सेटअप के बाद जब मैं 30 डेज तक लाइव ट्रेड कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ अपने मेंटीज को, तो वो ना एक ट्रस्ट जनरेट हो जाता है अपने सेटअप के ऊपर। क्योंकि सर जब तक आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप सक्सेसफुली ट्रेड नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। राइट, राइट, राइट। एंड एक होता है ना कि एक तो थियोरी हो गई कि आपने बता दिया, और फिर जी, लोगों को 30 दिन आप थोड़ा हैंड होल्ड करते हो, तो प्रैक्टिकल भी, जी। आई थिंक वो आता है उसमें। श्योर सर। और बीच बीच में हम डाउट सेशंस भी करते हैं, थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर भी बातें करते हैं। तो क्योंकि बेसिकली मैं मानता हूं ना सर कि हो सकता है आपका अलग थॉट हो, किसी का अलग थॉट हो, बट मैं जो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट होता है ना उसको सिर्फ 10% सक्सेसफुल ट्रेडिंग में मानता हूं। मैं जो 90% हम्म, ऑफ द पार्ट है उसको साइकोलॉजी, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, इन 3 चीजों में तोलता हूं। हो सकता है मे बी हम्म, सबके अलग अलग व्यूज होते हैं, बट मेरा ऐसा व्यू है कि मैं सेटअप स्ट्रेटेजी, तुम सिर्फ एक सिस्टम है रूल्स, क्योंकि मैं एक सिस्टम ट्रेडर में कन्वर्ट हो गया हूँ। तो मेरे लिए वो तो फिक्स सेट ऑफ रूल्स है। मैं अपने डीलर को बता दूंगा कि यार ऐसा ऐसा सेट ऑफ रूल है, वो तो कंप्यूटर की तरह सौदा डालेगा। लेकिन वो ड्रॉ डाउन को, वो इमोशंस जो आते हैं बीच में, उसको हैंडल जो नहीं कर पाएगा ना, तो वो उसको अगर दुनिया का हम्म, आप वो बेस्ट सेटअप भी दे दोगे ना, और अगर किसी का जो इमोशनल इंटरफेरेंस है या जो साइकोलॉजी है वो वीक होगी, तो वो उससे भी पैसा नहीं कमा पाएगा। ये फैक्ट राइट, है सर। राइट। नो, नो, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं, बाय द वे, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि यू नो 10% हो, 20% हो, विदाउट गेटिंग इनटू दैट, बट ब्रॉडली मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि स्ट्रैटेजी, एक एक आपको एक ठीक ठाक भी स्ट्रैटेजी अगर कोई दे दे ना, तो जी, अगर आप उसको ड्रॉडाउन को हैंडल करो, मेंटली जी। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग करो, तो एक ठीक ठाक स्ट्रैटेजी से भी आप बहुत अच्छे कमा लेते हो। ट्रू, लेकिन ट्रू सर। अगर आपको सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी भी दे दो, लेकिन आपका अगर हाँ जी, साइकोलॉजी वीक है, या रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, या पोजीशन साइजिंग ज्यादा है, तो आई थिंक जी। वहां पे फिर भी आप नहीं कर पाओगे। तो आई आई ट्रू, 100% ट्रू। एग्री विद यू। सो अभी, अर्जुन जी, अभी आप, सो बेसिकली इन द करंट, मतलब जो भी आपने सीखा है 6 साल में, एंड आपने जी। काफी सारी चीजें बताई कि रिस्क मैनेजमेंट पे होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग पे होना चाहिए, तो और कोई आप मतलब एडवाइस देना चाहेंगे ट्रेडर्स, जो नए ट्रेडर्स है, कि और कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, मतलब जैसे और एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू गिव एन एडवाइस अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव सेड ऑलरेडी? ठीक है सर। तो जो मैंने पॉइंट्स बताए वो तो 100% आपको फॉलो करने हैं। इसके हम्म, अलावा सर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि सबसे पहले तो ना आपको अपने माइंड को एक कंप्यूटर की तरह, हाँ मुझे पता है सर बोलना बहुत आसान होता है, प्रैक्टिकली मुश्किल होगा ये चीज, लेकिन हम्म, आप जितनी जल्दी इसको कर लोगे ना। अब होता हम्म, क्या है ना सर कि इंसान टेस्टिंग टेस्टिंग वाले फेज में अपना कैपिटल खत्म कर देता है, और जब वो हम्म, जेन्युइनली जाकर के ट्रेन होता है उस वक्त उसके पास कैपिटल ही नहीं बचती है। और राइट, फिर उसके बाद दोबारा कैपिटल मिलना नहीं, मुश्किल नहीं, इतना ज्यादा आसान होता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है ना, आपको सबसे पहले तो ना आपका एक माइंड सेट, आपका जो माइंड है ना उसके ऊपर काम करना है, बिकॉज ट्रेडिंग इज होल माइंड गेम। मतलब अगर आप
अगर कोई अच्छा सक्सेस, जैसे मैं बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स को जानता हूं, मैं भी ठीक ठाक कंसिस्टेंट ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो अगर मैं कर सकता हूं तो दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, ऐसा तो नहीं है कि राइट। मुझे भगवान ने ऊपर से कोई स्पेशल शक्ति दे के भेजी है कि भाई तुम ही ट्रेडिंग कर पाओगे। सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी होते हैं, अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स भी होते हैं। कई ऐसे अनसक्सेसफुल ट्रेडर हैं जिन्हें 20-20 साल हो गया, वो आज भी नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं। और कई ऐसे ट्रेडर्स को भी मैं जानता हूं जिन्हें अभी साल साल भर हुआ है और वो मुझसे भी बेटर कर रहे हैं मार्केट्स में। तो हम्म। बेसिकली आपको सबसे पहले तो ना ये चीज माननी पड़ेगी कि ट्रेडिंग में अगर आप अपना 100% दोगे विथ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी मैंने अभी आपको बताए, रिस्क मैनेज हम्म। करना, कैपिटल प्रिजर्व करना, राइट एक्सपेक्टेशंस रखना मार्केट में। इसके हम्म। अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सर कि आपको ना इमोशनल इंटरफेरेंस बहुत कम करना होता है। आपको आपके माइंड को कंप्यूटर की रखना। अब बहुत लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट हुआ तो खुश हो जाएंगे, लॉस हुआ हम्म। तो फिर वो बिल्कुल ही उदास हो जाएंगे। सर मेरा क्या रूल है ना, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, हम्म। मेरे को लॉस होता है मैं इमोशनलेस होता हूँ, और मेरे को प्रॉफिट होता है तो भी मैं इमोशनलेस होता हूँ। मैं उस हम्म। ग्रीन और रेड को ना अपनी जिंदगी से कलर्स ही हटा दिया हूँ। चाहे हम्म। लॉस, मैं प्रॉफिट में खुश भी नहीं होऊंगा, और मैं अगर मैं प्रॉफिट में खुश नहीं हूं तो ऑटोमेटिकली मैं लॉस में दुखी नहीं होऊंगा। सबसे बड़ी बात राइट। है, जैसे अगर राइट। मैं आपको बात बताऊं, मैं कोई नए ट्रेडर्स से, जैसे मैं किसी दिन मान के चलो मैंने लॉस पोस्ट करा आपको, मतलब मैं जनरली चाहे जितना बड़ा भी लॉस हो मैं उसको पोस्ट करता हूँ डेली। प्रॉफिट्स कभी हम्म। छोड़ देता हूँ लेकिन लॉसेस जरूर पोस्ट करता हूँ। तो मेरे से बहुत सारे ट्रेडर्स पूछते हैं सर आपको 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ, आपको कोई टेंशन नहीं है? तो मैंने कहा हम्म। सबसे पहली बात तो दैट इज 1% ऑफ माई कैपिटल, 99% स्टिल विथ मी। और हम्म। सेकंड बात, मैंने कहा यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसको ना एक सिर्फ जैसे हम क्या नाम है कॉइन फ्लिप करते हैं, तो कॉइन की प्रोबेबिलिटी होती है 50% की, ऐसे ही मार्केट्स में आपके विन और लूज की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो फिफ्टी हम्म। फिफ्टी ही होती है। हम्म। मार्केट्स में भी काम करना एक एक टॉस उछालने जैसा ही होता है मेरे हिसाब से। मे बी हम्म। बहुत सारे लोग एग्री ना करें, बट मेरा ऐसा व्यू है कि 50% प्रोबेबिलिटी है आप जीतोगे, फिफ्टी हम्म। परसेंट प्रोबेबिलिटी आप हारोगे। लेकिन आप क्या हम्म। कर सकते हो, आपके हाथ में डिसीजन, मतलब हेड्स आएगा या टेल्स, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में कौन सा पार्ट है? आपके हाथ में हम्म। पार्ट है कि वो जो लॉस वाला पार्ट आया उसको आप हम्म। छोटा कर सकते हो, और हम्म। प्रॉफिट्स वाला पार्ट आप बड़ा कर सकते हो। कैसे? एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से। आपका हम्म। जब लॉस आए, लॉस में तो आपका 0.5% जा रहा है, मेरा भी 0.5% गया, लेकिन हम्म। जब मेरा प्रॉफिट होता है सर, तो मैं हम्म। जनरली मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता हूँ। मतलब अगर मैं हम्म। 0.5% का एसएल लगा रहा हूँ तो मेरा जो टारगेट होगा वो 1% का होगा, 1.5% का होगा, इस टाइप का। सो हम्म। बेसिकली वो कॉइन तो फ्लिप हुआ, प्रोबेबिलिटी तो 50-50% है, लेकिन जो लॉस में लॉस होने का जो अमाउंट है वो छोटा है, और जो हम्म। प्रॉफिट वाला जब साइड आएगा तब जो प्रॉफिट होगा उसकी जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो बेसिकली जाएगा। हम सिर्फ उस चीजों को ट्वीक करके अपना ट्रेडिंग की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। गॉट इट। गॉट इट। नहीं नहीं, मैंने तो अर्जुन इनफैक्ट तुम्हारा एक पहले भी आपने कोई स्पेस किया था राइट, आप आई थिंक जी वो जी आपका ही स्पेस, तो वो भी अटेंड किया था और उसमें भी आपने जिस तरह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बोला ना, मुझे बहुत बहुत ही जी अच्छा लगा था कि सुनने लायक था, मतलब बिल्कुल ही। जी। तो थैंक यू सो मच। सो आई एम हैप्पी दैट फिर से हमें, मुझे और सब ऑडियंस को सुनने को मिल रहा है, तो ग्रेट। सो अर्जुन जी, हम ऐसा करेंगे अभी, काफी सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो तो एक एक को लेंगे, और ऑडियंस के उनका क्या सवाल है उसको भी। तो मैं जी उदय उदय को मैंने ऐड किया है। उदय, आप श्योर। हो? हेलो उदय। ओके, आई थिंक हर्ष, हर्ष आप जाना चाहेंगे आगे? Yeah, Arjun bhai, I'm so happy to have finally speaking to you. I was part of your mentorship program. ओके हाय, थैंक यू सो मच भाई। One great thing which I would want to share to the audience, which even Arjun bhai had told, is about the trailing wala point. I have not seen या anyone trail so beautifully. I think it is a word which is apt for you. Perfectly, the trailing थैंक stop यू। loss wala thing is really great. But one thing, Arjun bhai, I या want to know, you have also touched upon it, या कि जब ड्रॉडाउन होता है, जब तक या बिगिनर का ऑलमोस्ट कैपिटल उड़ जाता है, और जब उसको समझ में आता है, जब तक उसके पास कैपिटल नहीं होता है। या ठीक है, सो आई कैन रेजोनेट विथ व्हाट यू आर सेइंग। सो वन थिंग, व्हाट शुड द बिगिनर डू टू अवॉइड सर्टन थिंग्स और सच थिंग्स?
सो बेसिकली जब भी आप एक टेस्टिंग फेज में हो, या फिर आप एक ड्रॉडाउन फेज में हो, या फिर आप उस फेज में हो जब आप किसी स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर रहे हो ना, तब आप अपना पोजीशन साइजिंग को इतना छोटा कर दो कि मान के चलो आप क्वांटिटी ऐसी कर दो कि 1 शेयर 2 शेयर इस टाइप का। तो बेसिकली ना जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा उस केस में, तो बेसिकली आपको अपना जो परफॉर्मेंस है वो आपको पता चल जाएगा ऑन परसेंटेज टर्म। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपकी स्ट्रेटेजी रिलायंस पे चल रही है तो आपको बिंदास 1 शेयर आप ट्रेड करो, ठीक है। अब एक शेयर आप बोलोगे 1 शेयर से क्या होगा यार, आप 2,000 रुपए का शेयर है, आप उसमें 20 रुपए कमा रहे हो, तो आप परसेंटेज टर्म्स में नापो कि मैं 1% कमा लिया। आज 1 शेयर पे 1% कमा रहे हो, कल कैपिटल 1 लाख होगी उस पे 1% कमाओगे, उसके बाद 10 लाख कैपिटल होगी उस पे 1% कमाओगे। तो वो 1% पे ध्यान दो, ना कि एब्सोल्यूट फिगर पर कि यार 2,000 पे 20 रुपए कमाए इतना तो ब्रोकरेज लग जाएगा। सो बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड रहो कि आज के बाद जब मेरा 20 लाख 50 लाख कैपिटल होगा तब मैं 1% कमाऊंगा, तो दैट वुड बी अ ह्यूज अमाउंट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उदय, उदय आप हो यहाँ पे? आई थिंक उदय बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मुदित गो अहेड, मुदित गो अहेड। या थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हाय अर्जुन भाई, कैसे हैं आप? हेलो हेलो मुदित भाई, एकदम बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। बस बहुत बढ़िया। अच्छा, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन अर्जुन भाई, बस या थोड़ा सा प्लीज। ट्विस्ट करके पूछना चाहूंगा मैं। श्योर एक्चुअली श्योर। मैंने आपका जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो लास्ट अप्रैल 21 में ज्वाइन किया था, जी जी। एंड हर महीने मैं उसको रिन्यू करते आ रहा हूँ, एंड रेगुलरली इस मंथ भी मैं आपका हाँ। मेंटी हूँ। तो सबसे अमेजिंग चीज जो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ वो ये कि आप एक ही चीज, एक ही सेटअप, एक ही साइकोलॉजी एंड एक ही OMER सिस्टम पहले महीने से सिखा रहे हो। जी एंड मैं जी। इतना उसका फैन हो चुका हूँ कि मतलब उसको आप लाइफ लॉन्ग भी मेंटरशिप करोगे तो मैं उसको रेगुलरली करते रहूंगा। अरे आई सो डोंट स्वीट बिलीव ऑफ। कि अगर मैं 10 लाख या 1 करोड़ या 100 करोड़ का भी कैपिटल लगा करके आपका कॉन्सेप्ट फॉलो करूं तो कैपिटल हाँ। कभी जीरो होने वाला है। बहुत सारे मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किए, बहुत पैसे खर्च किए सब कुछ सीखने में, हम्म। बट हर जगह मैंने ये सुना कि जो ऑप्शन बायर्स होते हैं या जो नेकेड फ्यूचर बायर्स होते हैं या उनका कोई मार्केट में फ्यूचर नहीं होता, वो अपना सब कुछ हाँ। खत्म कर देते हैं। सिर्फ आपके मेंटरशिप प्रोग्राम के बाद में आई हैव या लर्नड कि ये पैसा कभी जीरो नहीं हो सकता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अब जो मेरा क्वेश्चन है अर्जुन भाई आपसे वो ये हम्म। कि जो हमारा सेटअप है वो बिल्कुल फैंटास्टिकली वर्क कर रहा है। आई एम मेकिंग ह्यूज या अमाउंट ऑफ मनी, बहुत बढ़िया से ओके। मैं पैसे कमा रहा हूँ आपके साथ में मिलके। बट जो या आप भाई। अभी ट्रेडिंग मॉन्क्स के साथ में आप बता रहे थे कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट स्टार्ट किया है या निफ्टी फिफ्टी या के या स्टॉक्स में, तो आप कुछ वो भी शेयर कर सकते हो कि मतलब उससे हमारी भी कुछ हेल्प हो जाए। डेफिनेटली, मैं एक्चुअली ट्विटर पर शेयर करा हुआ हूँ वो 20 स्टॉक्स की लिस्ट। आप बोलोगे तो मैं अभी एक बार फिर से उसको रिट्वीट कर दूंगा वो वाले ट्वीट को, सो दैट सबको पता चल जाए कि मैं कौन से 20 ऐसे शेयर्स हैं। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ ना, आप जरूरी नहीं आप लाख रुपए करो, आप जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो उसकी जगह तो आप स्टॉक्स खरीदो, है ना। तो कोई 10,000 कर सकता है, कोई 5,000 कर सकता है। सिंपल अपनी कैपिटल को वो 20 स्टॉक्स में डिवाइड करो, और सिर्फ सिंपल पैसा डालना है। वो पैसा डालना है जो आप भूल जाते हो महीने में, वो पैसा नहीं, उसको आपसे ट्रेडिंग नहीं करनी है, वो आपके बुढ़ापे के लिए है। जब आप 50 साल की रिटायरमेंट होगे ना, वो आपको इन्वेस्टिंग करनी ही इसलिए है कि जब आप 50 साल के होगे, रिटायरमेंट प्लान कर रहे होगे ना, वो तब आपका खुलेगा। उससे पहले वो पैसे को हाथ भी नहीं लगाना, ये सोच के आपको करना है। डन डन, थैंक्स अर्जुन भाई, उसको शेयर करिएगा तो मैं उसको जरूर फॉलो करूंगा। एंड आप इस थैंक यू सो मार्केट मच में भाई। मेरे लिए एक जेम हो, जैसे बिल्कुल एक हीरा होता है ना बाजार के अंदर, आप मेरे लिए क्या वो भाई। हो। मैं बहुत मतलब थैंक आप आपसे इम्प्रेस्ड हूँ। थैंक्स फॉर थैंक दिस। यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। भाई हाँ गुड इवनिंग। हाय हाय, गुड इवनिंग भाई, कैसे हो आई आप? एम गुड ब्रदर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मैं सिस्टम ट्रेडिंग करने लगा हूँ पिछले 6-7 महीने से। जैसे ओके मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है, मैं स्ट्रेडल सेल करता हूँ। सो ओके। नॉर्मली मेरी बैक टेस्टिंग में जो रिजल्ट है वो काफी अच्छे शो किए थे। आई नो कि उसमें स्लिपेजेस या जो स्पाइक्स आ जाती हैं वो कंसीडर नहीं होती, तो उसको डिडक्ट करके भी या ट्रेडिंग चार्जेस माइनस करके भी जितना रिटर्न आना चाहिए वो 6-7 महीने में मतलब नॉर्मली कम मिल रहा है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि पिछले 6-7 महीने नॉर्मल मार्केट के टाइम से थोड़े डिफिकल्ट रहे हैं? क्या इनमें रिटर्न्स आपका भी कंपैरेटिवली लेस बना है? थोड़ा इस बारे में मैं पूछना चाह रहा था। भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, देखो इसके बारे में मैं आंसर तो करता हूँ, लेकिन जैसे आपने सबसे पहले बात बोली स्ट्रेडल वाला, तो बेसिकली मेरे को स्ट्रेडल का जीरो नॉलेज है, तो मैं स्ट्रेडल को नहीं बोल सकता हूँ। बट मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि जो 2021 था, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर था। अराउंड 67% ऑन माई कैपिटल मेरा गेन रहा था। तो मेरे लिए थोड़ा सा उल्टा है, मेरे लिए बहुत प्यारा साल गया है 2021। बट सिंस आपने स्ट्रेडल बोला, तो देखो अलग सिस्टम होता है स्ट्रेडल सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग का ना थोड़ा सा डिपार्टमेंट ही अलग हो जाता है। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ कि मैं उस बारे में आपको
कोई चीज बता पाऊं, क्योंकि मेरे को जीरो नॉलेज है अबाउट स्ट्रेडल्स वगैरह। तो बट लेकिन हाँ, मार्केट बहुत अच्छी थी। अगर आपने नहीं कराया तो इसका जवाब आपको कोई जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं या स्ट्रेडल कर, वो ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। गॉट इट। मनोज। Hi, sir. Are you able to hear me? Okay. या ऑडिबल भाई। Yeah, sir. Actually, I'm doing option selling. So, ओके। but a few times when these breakouts happen, or if any trend is happening, so that is the only time I'm losing, but not much. But consistently, 4% I'm able to make. So, will your mentorship help me with this? ओके। Want to even try a little bit of option buying also. Sorry, I didn't I think your voice is lagging a bit. Can you please Manoj, repeat? so what is the question therefore? Uh, I want to know, like, is trend following being taught in your mentorship? Because I'm an option seller. Mostly it is Yeah. discretionary. Want to try even option buying and need a good trainer for this. So basically, actually, this is not a good. You can ask me this question in personal. So, see, if you are coming with a motive to just make money, so basically, mentorship program is for learning. So you can ask these questions in DM. Uh, Currently, we are just discussing some other things. So But definitely, maybe DM. maybe Arjun, I think वो जानना चाहते हैं कि ट्रेंड, मतलब ट्रेंड फॉलोइंग आपके मेंटरशिप में होती है, तो सिंस आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हो मेरे हिसाब से, Yeah. so Manoj, Yeah, to yeah, yeah. answer a question, I think Yeah, that is a question. so I think since Arjun is essentially teaching directional strategies, right? Yeah, directional. So Trend in follow. that way, trend following is there, because even if you want to sell options, you can sell in the direction of the Yeah, yeah. group. True, Whatever true, true. Arjun is. You can learn how to find the direction, and you can definitely apply at that on option Yeah, selling yeah, as well. surely. That is the Yeah. thing That would I'm be perfectly expecting. fine. Okay, so then we'll Yeah. DM you regarding the details. Sure, bhai. Most welcome. Okay. I think stock market intelligence, and go ahead. Or Charan, if you want to go ahead, go ahead. Yeah, who's Hello. this? ये कौन बोल रहा है? हाँ, please go Hello ahead. Arjun bhai, good evening. Hello, good evening, bhai. Big fan of yours, sir. मुझे खाली ये अरे भाई, don't call yourself a fan. We are a family, bhai. थैंक यू। मुझे खाली समझना था एक चीज। एक्चुअली मेरा क्या होता है कि मैं डायरेक्शनल ट्रेड पे फोकस करता हूँ, ओके, बट समटाइम आई गेट द ट्रेड कि मुझे लग रहा है कोई ट्रेड अच्छा है जहाँ पे मुझे अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। व्हाट आई डू, आई बाय अ फ्यूचर्स, ओके, एंड अगेंस्ट दैट आई राइट अ कॉल ऑप्शन, ओके। तो बहुत टाइम क्या होता है मेरा कि मुझे फ्यूचर्स में बड़ा मोमेंटम मिलता है, लेकिन जो कॉल राइट किया ना वहाँ पे मेरा मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट वाइप आउट होता है। Okay. So I will say there is one trade I took in the Tata Motors, जहाँ पे टाटा मोटर अराउंड 450 के आसपास ट्रेड कर रहा था। Okay. So I bought a huge position in that, but सामने मैंने कॉल भी राइट किया था, और वो सडनली आपने कौन सा कॉल राइट करा था? आई गेस मेरा पोजीशन आई थिंक 350 के आसपास था, और मैंने कॉल राइट किया था 360 का। ओके, सो हुआ ये कि उस इतना मोमेंटम मिला मुझे उसमें टाटा मोटर्स में। फ्यूचर्स तो मुझे प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन सामने जो कॉल राइट किया था वो इतना बढ़ गया हो तो निकाल नहीं पाया टाइम पे मैं। तो ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हैं अपन? देखो, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं अपना व्यू दे सकता हूँ। मैं ये हेजिंग वाले थिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट सिंस मेरे को थोड़ा बहुत इसमें मैं आजकल ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो अगर स्टॉक में आप कोई भी ऑप्शन सेल कर रहे हो तो कोशिश करो ना कि इतना ज्यादा पास की ऑप्शन सेल मत करो। कोशिश करो, अब जैसे आपने 360 पे खरीदा, तो व्हाट वाज योर टारगेट इन कैश और फ्यूचर इन टाटा मोटर्स? टू बी ऑनेस्ट मैं अराउंड 350 का टाटा मोटर फ्यूचर्स खरीदा था। टारगेट 400 का था मेरा, लेकिन पोजिशनल था वो, ऐसा नहीं कि सडनली आ जाएगा एक आध 2 दिन में, ठीक है। बट इट वाज इवेंट बेस्ड कि 2 दिन में डबल सर्किट लग गया एक ही टाइम में। तो 350 वाला अपना मेरा कुछ सो बेसिकली ना ये तो एक मतलब ऐसा कि देखिए, टाटा मोटर्स में सर्किट लगना मतलब इतना कोई कॉमन इवेंट नहीं है। ये तो अनएक्सेप्शनली हो गया आपके साथ। बट अब मैं आपको एक टिप दूंगा
एंड आई एम वेरी सॉरी अगर मैं किसी के साथ थॉट्स मैच ना करूं इस बारे में, तो स्टॉक्स में कोशिश करा करो थोड़ा सा दूर का ऑप्शन बेचा करो। जैसे अगर आपने 350 पे बाय करा, हाँ तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 20 पॉइंट्स का गैप रखो, 370 की कॉल बेच दो या 375 की बेच दो, क्योंकि सिंस आपका टारगेट बहुत बड़ा है ना, 400 का टारगेट है बराबर आपका, तो आप बहुत ज्यादा नियर की, अब आप 350 पे खड़े हो कि 360 की कॉल बेचोगे, तो वो तो कह रहा मैं कितना हो गया, 2-2.5% हो राइट गया। 2.5% तो एक दिन में टाटा मोटर्स मूव कर जाएगा। बराबर तो अगर आपने कॉल बेच के हेजिंग कराया, तो थोड़ा सा गैप रखो, 25 रुपए का, 30 रुपए का या 20 रुपए का गैप रखो, जिससे एटलीस्ट 5-10% का तो गैप रहे। ओके अब आपने ये जो आपको लॉस हुआ ना, ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपने बहुत पास की कॉल बेच दी, करेक्ट तो वो तो अपर सर्किट में तो भागनी ही भागनी है बराबर 100%, बराबर है ड्यू टू द वो कुछ क्या डेल्टा इफेक्ट कुछ होता है ना, आई एम नॉट राइट वेरी राइट राइट एक्सपीरियंस इन दैट, राइट बट इस वजह से वो चीज हुई। ओके ओके थैंक यू सो मच भाई थैंक यू या थैंक यू या भाई। Thank you. Stock market, are you there or should I? या I'm there. I'm there. The space is getting crashed ना time to time. वो बार बार मुझे बाहर कर रहा है. So No worries. yeah, I was listening to Arjun. So Arjun, just my question is like, I have been into market for last 6 years, and Okay. I have designed my own signal. I'm working on that. I have backtested so many stocks. So Arjun, at the end of the day, what I have found is the holy grail जो सबको चाहिए होता है कि मार्केट का एक एक्चुअल में या होली ग्रेल क्या है, वो मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस है. व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू, लाइक मार्केट का जो एक्चुअल में जो स्ट्रेंथ है, किसी को कुछ स्टडी करना है तो या आपके हिसाब से क्या है होली ग्रेल मार्केट का? मेरे हिसाब से दो होली ग्रेल है। लोगों के पास एक होली ग्रेल होता है, लेकिन मेरे पास दो हैं। एक होली ग्रेल तो मैं आपके साथ मैच करूंगा कि स्टॉप राइट. लॉस या रिस्क मैनेजमेंट या फिर पोजीशन साइजिंग, उसको एक ही चीज बोलेंगे। एक तो ये हो गया। सेकंड चीज होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जैसा कि अगर आपने अभी स्पेस में सुना हो, मैंने आपसे बोला था कि ट्रेडिंग में या तो आप लूज करोगे या विन करोगे, दोनों की 50-50% चांसेस होते हैं। सो बस आपको क्या करना है, सेकंड होली ग्रेल जो फॉलो करना है वो है कि आपको आपका जो लूजिंग वाला पार्ट है उसको छोटा रखना है, और जो आपका विनिंग वाला पार्ट है उसको बड़ा रखना है। कैसे बड़ा रख पाओगे? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से और ट्रेलिंग के साथ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रॉन्ग रखो, 1:2 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रखो। अगर आप 10,000 का रिस्क ले रहे हो, तो सामने टारगेट 20,000 का रखो। और अगर 20,000 का टारगेट रख रहे हो, तो कोशिश करो कि हर बार थोड़ा थोड़ा ट्रेल करके, जैसे 20,000 टारगेट है तो 20,000 पे पहुंचा, इसको ट्रेल करके थोड़ा सा 22 पे ले जाओ, कभी 25 पे ले जाओ, कभी 24 पे ले जाओ। तो इससे आपका जो लूजिंग वाला पार्ट है वो हमेशा 10,000 रहेगा, फिक्स है, वो तो स्टॉप लॉस लगा हुआ है। लेकिन जब आप जीतोगे, तो आप अपने लूजिंग वाले पार्ट से 2 गुना 3 गुना जीतोगे। तो अगर आप 50% ऑफ द टाइम्स भी मंथ में अगर आप एक्यूरेट हो, या आप 50% टाइम भी विन करोगे, तब भी जब लास्ट में आप अपना रिजल्ट एवेल्युएट करोगे, तो यू वुड बी इन गुड ग्रीन्स। सही बात है। निफ्टी ट्रेडर, निफ्टी ट्रेडर, आर यू देयर? आप हो? ओके, आदित्य, गो अहेड। आदित्य, ओके, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, ओके। I think Aditya is there. Am I audible, sir? Yeah, audible हाँ, आदित्य भाई। या अर्जुन सर, गुड इवनिंग. आदित्य बोल रहा गुड इवनिंग हाँ आदित्य भाई। हाँ, बोलिए बोलिए। हूँ. कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। बस सर, एक छोटा सा सवाल था कि सेटअप चाहे किसी का भी हो, या सेटअप पे ट्रस्ट कैसे आए? सो बेसिकली देखो, मैं बहुत सारे लोगों का ये जो है सवाल होता है, सेटअप पे ट्रस्ट कैसा है। सबसे पहला ट्रस्ट जो आपका सेटअप का आएगा वो होगा बैक टेस्टिंग। ठीक है ना? बैक टेस्टिंग, अगर आप किसी सेटअप की, मैं नहीं कहता हूँ कि 20 साल की बैक टेस्टिंग करो या 40 साल की बैक टेस्टिंग कर डालो जाके। हेलो? या नहीं नहीं, just sorry, I think Nifty trader and Mahalakshmi, if you can just stay on mute. I think Arjun is answering question. Yeah, Arjun, sorry, Yeah, go I'm just answering Aditya's question. So basically, number one thing to trust gain on the setup is the back testing thing.
मतलब बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी नहीं है कि 10-20 साल 50 साल पे बैक टेस्टिंग चले जाओ। नॉर्मली मेरे हिसाब से 5 साल की भी बैक टेस्टिंग अगर आप कर रहे हो तो डेट इज वेल इनफ, क्योंकि ये जो कोविड वाला फेज था ना, ये तो मतलब ऐसा था कि मतलब इस फेज में अगर आपने थोड़ा बहुत बैक टेस्ट कर लिया, क्योंकि यही एक ऐसा फेज था जो आपको हिला के रख सकता है, बहुत बड़े या तो गेन्स में ला सकता है या बहुत ज्यादा लॉसेज में ला सकता है। तो 5-6 साल का बैक टेस्ट। अब दूसरा, आपको अपने बैक टेस्ट पे अपने सेटअप पे कब ट्रस्ट आएगा? ड्रॉडाउन फेज में। आपको आपके ड्रॉडाउन फेज को बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करना है, क्योंकि ड्रॉडाउन फेज है वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ जो है ना आपको स्ट्रॉन्ग बना के जाएगा। तो आपको ड्रॉडाउन फेज से नहीं डरना है। तो एक बैक टेस्ट और सेकंड ड्रॉडाउन फेज में पूरा उस सेटअप का साथ देना, ये दो चीजें अगर आपने एक फेज निकाल लिया ना ड्रॉडाउन का, और एक फेज आपने बैक टेस्टिंग वाला कर लिया, मैं कह रहा हूं आपको, अब मेरा सेटअप है सर, मैं 30% ड्रॉडाउन में होकर के भी आज वो सेटअप ट्रेड कर रहा हूं, तो अब मेरे लिए जिंदगी में 30% ड्रॉडाउन तो कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब 30% तक का भी ड्रॉडाउन आएगा तो मैं बिल्कुल ऐसा चेयर पे कंफर्टेबल होके बैठूंगा। हालांकि मुश्किल है ऐसा आना, बट अनसर्टेनिटी है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। सो बेसिकली ये दो पॉइंट्स करने से आपको काफी ज्यादा गेन आ सकता है। सही बात है, सही बात है। महालक्ष्मी। Hello. Are you able to hear me, sir? या मैम, audible. Yeah. Good evening, Arjun bhai. Good evening, good evening, Mentee ma'am. from. I'm your mentee from the month of October. Oh, ma'am, thank you so much. Thank you so much, Arjun bhai. First of all, started trading initially somewhere in the June or July, just like other Okay, new ma'am. buddies. Yeah. Started with cash intraday, then as a Okay. fascinating सब लोग का MTM देके, oh God, they are earning so much करके मैं भी F&O में आ गया. Yeah, ma'am. As you told, even myself, I blowed up almost my 1.5 lakh capital जो बचा हुआ था मेरे सेविंग से. Okay, ma'am. blowed it up totally. और आप उसके बाद फर्स्ट टाइम आपका 5 लाख MTM आप पोस्ट किए थे. Yeah, ma'am. वो देख के मैं भी फिर से खुश हुआ. अरे this boy is doing something, he's so young and when he's able to do, why can't I? Then I Yeah. came to know about your mentorship. Then I started. And first thing I liked about you is the main importance which you give for your psychology. Yeah, ma'am. ट्रेडिंग बाद में आप लास्ट में रख दिया आपका स्ट्रैटेजी जो True, true, ma'am. लास्ट इंपॉर्टेंस दिया आपने. अरे आई वाज थिंकिंग, आई डिड नॉट थिंक अबाउट द साइकोलॉजिकल पार्ट. Yeah. तब ग्रीन कैंडल आ रहा था, मैं बाई कर रहा था. तब रेड आ रहा था, आई वाज सेलिंग इट ऑफ. Sorry, Mahalakshmi. So Mahalakshmi, can you ask your question? Actually, there are a lot of other question people. Yeah. Thing is, Yeah. I just want to. I'm trying to improve my psychology, but Yeah. still somewhere I feel some doubt. अगर as I told just now, डर आ Yeah. रहा है मुझे. So whenever my profit goes, I mean, when I'll see some green in my profit, Yeah. and suddenly Yeah. it goes to red, and I feel अरे बाप रे बाप, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए मुझे करके, immediately I'll come out, and after some time again it goes to my target. Okay, ma'am. And I'm trying to control that, but वो कैसा करना है? Okay, ma'am. So this problem, I understood. Yeah, I understood your problem completely. So basically, this is a very common problem, and I think around 95% of the traders would have definitely gone through this phase. So the best thing which I can suggest you, one simple thing: whenever a trade comes, you just have to punch your order, the buying or selling order. You have to place your stop loss. You have to place your target, and you have to practice discipline. You know, you just sit behind your system, you watch your screen. The first thing you have to do is you have to stop watching your MTM. Matlab, if to be very honest, I never watch my MTM fluctuating. I always watch my M2M after the positions are booked. I never ever watch my M2Ms when it is fluctuating or when the trade is on. Since because I have dealers, you must not be having dealers. So what you can do, you just sit behind the system and you just wait for any of the either of the order to get trigger. Either the stop loss order will get trigger or the target order will get trigger. So you can practice sitting behind your system. Either you do meditation or you can just read books, you can watch Netflix, whatever you want to do. Just place your stop loss and target orders and just wait for that sound. There are many trigger sounds, so that you just came to know that whether your target has been hit or your stop loss. So you just have to wait, and it will come with practice. It will not be possible that from Monday onwards you will be starting practicing this. So it will come with practice. So this is the best way you can control your this exiting early thing. Yeah. Nifty trader. Hello, am I audible? Yeah, by audible. Yeah.
Sir, my question was that I basically trade only in Nifty. I don't trade in any other stock, nothing else. Okay. Okay. So my regarding that stop loss, my question was that my stop loss when I take it's if as per my system, it varies from my 25 points to 100 points. See, for some system, for some case, I keep my stop loss as 25. For some case, I keep my stop loss even 100 points. In that case, my risk reward ratio is sometime even 1:1 to 1:8 also. Okay. So whether that what I am following is correct or not, or it should be fixed point basis. My another question was that basically I purchase only one share, that is for Infosys. Okay, and I hedge it. I am having more than 900 quantity of Infosys with me, and I hedge it. I don't purchase any other share for long term investing. No share other except Infosys. So whether my technique of building the wealth for long term investing only on basic on one stock and hedging it. Okay, so whether it is correct or not. So these were two my questions. Can you please answer? Thank you. So basically, I just wanted to know that how are you hedging? What method are you using for hedging those shares? So for Infosys, what I do is that when I feel that, for example, now the market below that particular level, Infosys start falling, I basically hedge it with the futures. Okay, I hedge the 3 lot of futures, so there is a no loss. Okay, at the point whenever it is comes at bottom, say up to 1700, it's having support. I book my profit in futures and I again put it in the main stock. So I wait for it whether it moves upward or not. Like that way, I am hedging it. Yeah, so I think this sounds great, and I think that was the thing. Means I am doing correct or not. Next thing with trading of my Nifty of only 20 points to 100 points. Sometime I take stop loss of 20 points. Sometime take 100. For example, today I have hit my stop loss only on 18 points. Okay, so whether it is correct like that means varying according to the level I do according to that. So whether it is a correct fashion or not. Basically, I'm profiting. Basically, I'm earning the profit. Depends on. Okay. Yeah. Please, sir. So basically, I am a system trader. You are a discretionary trader. So it is not always necessary that you should keep always a 50-point stop loss. If that method is giving you profit, if you are sometimes keeping 18 points, sometimes 100 points, and if your risk reward is good, then I think so that is a perfect thing. You don't need to improve anything. Because I'm a system trader, see, my rules are different. So I can, I cannot compare you with system trading. But if you are a discretionary trader and you are sometimes taking a stop loss of 18 points, you are also telling that you are going with great risk reward ratio. So I think that is perfectly fine, and you don't, I think, need to improvise anything in that. Right. Yeah, Arjun, good evening, and I'm a part of your latest mentorship which is going on currently. And I'm very happy with the way your systems are. Now, मेरा question आपसे ये था कि Thank you so much. आप you're trading with a huge capital of 2 CR, right? So how did you scale up? Yes. Is it all your profits which are accumulated or compounded, or because to reach to such a big amount? No, sir, not at all. No, sir. So basically, it's not at all. I started with a 5 lakh capital, and right now it's around the total capital which I am trading with is 2 CR. So it is not all profits. See, so I run many businesses other than trading. So basically, I would be very honest. I have made a consistent return of around 45%, 44 to 45% per annum in the last 5 years. So basically, not all my profits or not all my capital is from trading. So basically, it's from my other businesses and other funds. So basically, it's not that I have scaled up all from 5 lakh to 2 CR. So it's not like that. Yeah. Dry martini. Hi. Hello, Arjun bhai. Shyam this side. हेलो भाई. अर्जुन भाई, सो मैं पिछले 4 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूँ. लाइक आई एम जस्ट इन द लर्निंग फेज. सो मैंने पहले स्टार्ट करा था कैश इक्विटी में, तो वहाँ मैंने 2-3 महीने ट्रेडिंग करा है, और मैं उसके जितने भी प्रो कॉन्स थे मैंने सारे नोट डाउन कर लिए, इवन जर्नल्स भी कर लिया है. और अभी मैं फर्स्ट फेब से ऑप्शन बाइंग में आया हूँ, निफ्टी ऑप्शन बाइंग में, और यहाँ भी मैं 1 लॉट से ट्रेडिंग इंट्राडे करता हूँ. हाँ,
एक लॉट से मैं इंटरडे करता हूँ निफ्टी में। तो भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि मंथली में वीकली के 4 होते हैं, मतलब फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, और एक मंथली होता है। और तो जो मैं इंट्राडे करता हूँ एट द मनी लेके करता हूँ, एट द मनी का एक लॉट लेके करता हूँ। तो भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें करेंट वीक के ऑप्शन से करना चाहिए या फिर हमेशा मंथली ऑप्शन लेके करना चाहिए इंट्राडे? फिर और थर्सडे को जिस दिन एक्सपायरी होती है हमें शिफ्ट करना चाहिए नेक्स्ट वीक में, या फिर सेम वीक के लॉट से करना चाहिए? ओके, सो बस आप मेरे को एक क्वेश्चन और बता दो लास्ट, आप इंट्राडे करते हो या पोजिशनल? इंट्राडे 1 लॉट से एटीएम में। हाँ, तो देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ऑप्शंस का अपना खुद का कोई वजूद नहीं होता है, कोई चार्ट नहीं होता है। ऑप्शंस तब मूव करेगा जब आपका स्पॉट का एनालिसिस सही होगा, या आपका स्पॉट मूव करेगा और फ्यूचर्स मूव करेंगे। तो स्पॉट तो सिर्फ, ऑप्शंस तो सिर्फ एक ऐसा आप समझ लो ऐसी वैल्यू है जो स्पॉट मूव करने पर ऊपर नीचे जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो बात याद रखनी है, आप चाहे तो मंथली करो चाहे आप वीकली करो, वो तभी प्रॉफिट देगा जब आपका एनालिसिस स्पॉट चार्ट पर या फ्यूचर्स के चार्ट पर जो है क्या नाम है परफेक्ट रहेगा। तो बेसिकली आपको कोई भी लो आप वीकली करो, मैं तो देखो आपको सेवा दो, मैं तो थर्सडेज वाले दिन भी वीकली लेता हूं। सो मंथली तो देखो मैं अवॉइड करूंगा, मंथली में तो अननेसेसरली बहुत हाई प्रीमियम्स होते हैं। तो वीकलीज जब आपके पास है तो वीकलीज ट्रेड करो, बस अपना जो डायरेक्शन है उसको सही रखो, तो आप डेफिनेटली वीकली में भी पैसा कमाओगे, मंथली में भी कमाओगे। अब वीकली में क्या है, उतना बड़ा प्रीमियम होता है, बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तो पोजीशन साइजिंग बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए बिंदास जब वीकली इंट्रोड्यूस करें एनएससी बीएससी ने, तो वीकलीज यूज करो एंड अपना जो स्पॉट का एनालिसिस है उसको बैंक ऑन रखो बस। या राहुल। Hello, Arjun sir, can you hear me? Yes. Yeah. Sir, so I just completed the college and I have studied a lot about markets and psychology, and I have found the system which I want to trade. And as I just left the college after the completion of my graduation, so do you think how many months I should give for start a journey as a full-time trader, or how much time it should take, हेलो, as I have no responsibilities yet much? हेलो अर्जुन। यस सर, आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग, मतलब आई एम एबल टू हियर योर वर्ड। हाँ हाँ, नहीं वो आई थिंक पूछ रहे हैं कि कितना समय देना चाहिए बिफोर, वो अभी कॉलेज खत्म किया है तो कितना समय देना चाहिए फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए, ऐसा। ओके, सो बेसिकली ये एक बहुत ज्यादा जो है ना, ये एक बहुत, मैं इस बारे में डिस्कस करना भूल गया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कई लोग क्या करते हैं सर कि मार्केट में आए 5 दिन 10 दिन उन्होंने ट्रेडिंग करा, सीएनबीसी जी बिजनेस देख के गलती से तुक्के से पैसा कमा लिया, और वो अपने आप को बोलते हैं कि अब तो हम जो है राजा महाराजा है, राकेश झुनझुनवाला है दुनिया भर का। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करने जाते हो, भले ही वो सीए हो गया या डॉक्टर हो गया या इंजीनियरिंग हो गया, तो आपको वहां 2-3 साल क्यों पढ़ाया जाता है? वो भी अगर चाहे तो 1 साल में पूरा सिलेबस पढ़ा के डिग्री दे दें आपको, लेकिन वो आपको इसीलिए पढ़ाते हैं पूरा 1 साल 3 साल 5 साल कि एटलीस्ट आप पहले क्वालिफाई हो वो चीज संभालने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, या सीए बनने के बाद चीजें संभालने के लिए। सो बेसिकली मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको ट्रेडिंग में भी कोई 5 साल रुकना है, बट एटलीस्ट मेरे हिसाब से 12 मंथ्स या फिर 1 साल का टाइम तो होना ही होना चाहिए, जो आप जिसके बाद ही आप जाकर के जो है ना एक अच्छे से फुल टाइम में जो है। तो मेरे लिए वो टाइम है अराउंड 1 साल का, 1 साल बहुत सफिशिएंट है। गॉट इट। ललित। ललित। ओके, कुणाल। Yeah, hi. Thank you. Am I audible? Yeah, audible, bhai. Yes, yes. Thank you, Gordon, for hosting this, and thank you, Arjun bhai, to come on to this. Thank I'm you, bhai. your regular member of your mentorship program. A Thank you couple so of much. questions I have. One is Yeah. your mentorship program is very reasonable. So, just curious, meaning you're spreading this knowledge at a very nominal charge. What's the logic behind that? And second question is trailing stop loss. I could not attend the doubt session today. If not here, Yeah. you can answer that next time also. But what's the logic of upping trailing stop loss?
Okay, so basically, I'll answer both your questions. Yes. So many of the people must be knowing that when I started, training people, I used to do it for free initially, है ना? But when I was doing it for free, people were not very serious in attending. So I had to keep a reasonable charge so that when people pay, so they generally intend to attend the sessions with full determination. So that Yes. was the main reason. And second, about trailing stop loss, so I would be telling it here because it would be beneficial for many of the people. So one of the best way which I think trailing SL is, I follow a very simple rule. Whatever I trade, I generally trail 1 rupees for every 2 rupees movement. For example, if I am trading Bank Nifty moved up 100 points. I will simply trail my stop loss by half of that, that is 50 points. Suppose Bank Nifty moves by 400 points. I will simply trail my stop loss of half of that, that is 200 points. So this is a very great way to trail markets. I am doing this from last 4.5 years, and I have never ever faced any problem with this method. And I think this is one of the best trailing stop loss method which any one of you can apply in anything, whether you are trading crypto or you are trading NFT or whatever you are trading. You can use this simple rule and you will feel the change. Yes. Thank you, Arjun bhai. You're doing really Thank great. you. Thank you Thank so you. much, buddy. Awesome. Kunal, sorry, was that Kunal or Yeah, that was Kunal, sir. Yeah. Kunal? Okay. Yeah, I'm Sorry, done. Holy. Thank you so Yeah, much. yeah. Thank you. Thank you, Holy, buddy. Holy Nifty. Go ahead. Yeah, hi Arjun. Thanks for giving me I this opportunity. मुझे पूछना था आपसे Yeah, please. कि सिस्टम ट्रेडिंग में जैसे मेरी स्ट्रैटेजी, मतलब मैं डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडर था पहले, तो अभी मैंने Okay. रिसेंटली बैक टेस्ट की है कुछ स्ट्रैटेजीज हाँ, और वो Okay. मैंने ट्रेडिंग व्यू पे की है। Yeah. तो मुझे उसको बैक टेस्ट करना है, तो एक्चुअली मैं छोटे टाइम फ्रेम पे सिर्फ मैं 1.5-2 साल का मैं टेस्ट कर पा रहा हूँ उसमें। Yeah. तो मतलब उसको अगर मुझे 5 या 10 साल का करना है तो मैं कैसे करूँ? सो बेसिकली देखो, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो या आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर में रिसर्च कर सकते हो, तो आप एक सॉफ्टवेयर होता है एमी ब्रोकर। आप एमी ब्रोकर जनरली आप एमी ब्रोकर डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, एंड आप यूट्यूब के हाँ ऊपर हजारों ट्यूटोरियल वीडियोस हैं। आप सिंपली यूट्यूब पे डालोगे हाउ टू बैक टेस्ट और हाउ टू यूज एमी ब्रोकर, बहुत ईजी होता है एमी ब्रोकर पे बैक टेस्ट करना। नेट पर मोस्टली साइट्स पे आपको डेटा मिल जाएगा पिछले 5 साल 10 साल का। सिंपली उसको एमी ब्रोकर में आप इंसर्ट करके जैसा जैसा आपने ट्रेडिंग व्यू पे करा, ऐसे ही आप वहां पर कोड बना करके सिंपल, उधर तो बहुत सिंपल वाला कोड होता है, आप किसी कोडर की भी हेल्प ले सकते हो, तो आप एमी ब्रोकर यूज कर सकते हो। अगर इससे हाई लेवल पे जाना है, तो आजकल हजारों ऐसी कंपनीज हैं जो थोड़ा बहुत पैसा चार्ज करके 5-10 हजार रुपए बैक टेस्टिंग करती है। हालांकि मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू नेम एनीवन हियर। सो आप नॉर्मली इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, या फिर अगर फ्री वाला रास्ता करना है तो आप एमी ब्रोकर यूज कर सकते हो। सर, अर्जुन भाई, एमी ब्रोकर में डेटा अगर बाहर से लेते हैं तो कितना या रिलायबल है वो? क्योंकि डेटा मेरा जो है वो मतलब वो हाफ एन आवर 30 मिनट्स पे है, 15 मिनट्स पे है ओके। मेरी स्ट्रैटेजी, या तो वो काफी मुश्किल हो जाता होगा मेरे ख्याल से। चलो, आप एक काम करना, आप मुझे एक डीएम डाल देना, मैं आपको जेन्युइन वाला डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है पिछले शायद 10-15 सालों का। आई विल हेल्प यू इन दैट। Yeah. Great. Shailesh. हेलो। Yeah. Shailesh. या मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर सपोज मैं अभी 20-25 स्लॉट में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो अभी स्टॉप लॉस होता है वो 30-40 पॉइंट्स होता है बैंक निफ्टी में। ओके। तो किस चीज में? अगर बैंक मैं निफ्टी? जी बैंक निफ्टी में, तो अगर ये मेरा 500 या 1000 लॉट पे जाता है तो वो स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको कैसे या मैनेज किया जाए? सो बेसिकली सबसे पहले तो ना आप ये चीज आप एक फॉलो करो ना। एक मिनट शैलेश, आप स्पीकर पे हो क्या? आई थिंक म्यूट आवाज आ रहा है, या उत्कर्ष आप अपना can you म्यूट be कर on लो, mute? मैं आंसर कर दूंगा, आप अपना म्यूट कर लो। या सो आई थिंक नाउ Yeah. Go ahead Arjun.
सो बेसिकली ना आप सबसे पहले जो चीज कर रहे हो ना गलत, वो है कि आप अपने उसको ना स्टॉप लॉस पॉइंट्स में आंक रहे हो। सबसे पहले तो आप 500 लॉट करो, 1000 लॉट करो। आपको सबसे पहले तो आपकी जो कैपिटल है ना उसके परसेंटेज पे डिसाइड करना है, ना कि ये कि स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का है मैं 1000 लॉट कर रहा हूँ। नहीं, आपको सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि मेरा कैपिटल, सपोज करो आपका कैपिटल है 1 करोड़ रुपए, आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं 50,000 रुपए रिस्क करूंगा। तो आपका अगर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप इतनी क्वांटिटी ही करो कि आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस 1% या 2% या 5%, जो भी आप डिसाइड करो। तो इस तरीके से अपना लॉट साइज कैलकुलेट करो, ना कि ऐसा कि आप लॉट साइज कैलकुलेट करो फिर उसको मल्टीप्लाई करो। इससे अच्छा है ना, सबसे बेस्ट चीज है परसेंटेज टर्म्स में आ जाओ कि भैया मैं अपनी कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं करूंगा। तो लॉट साइज कैलकुलेट ही उस हिसाब से होगा कि कुछ भी हो जाए स्टॉप लॉस हिट होगा, वही 1% कैपिटल जाएगा, आप आराम से बैठ जाओगे। एज सिंपल एज दैट। राइट राइट। उत्कर्ष। या हाय अर्जुन सर। हाय सर हाय मेरा ये सवाल था कि अभी सब लोग बात करते हैं सिस्टम ट्रेडिंग की, मैंने आपसे भी सुना, आनंद सर से भी सुना है। या तो मैं अभी एक फुल टाइम जॉब में हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मुझे अभी ये आइडिया नहीं लग रहा है कि मैं अपना सिस्टम कैसे बनाऊं। मतलब अभी सिस्टम के नाम पे सिर्फ मेरे पास 920 स्टैडल और एक आपका जो सिस्टम है, अभी आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में हूँ, बस वो है। तो अगर मुझे कुछ सिस्टम बनाना है तो मैं कैसे उसको स्टार्ट करूं? क्योंकि अगर मैं सिर्फ डिस्क्रिशनरी ट्रेड कर पाता हूं, अगर मुझे करना है तो उसके लिए मुझे फिर मार्केट को दिन भर देखना पड़ता है। कहीं पे ठीक है। कुछ ब्रेकआउट आया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, या डबल टॉप बना, ऐसा कुछ आया तो वो करता हूं मैं अभी फिलहाल। ठीक है। सो बेसिकली मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो मैं आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया। सबसे पहली बात तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ सिस्टम खुद का बनाओगे तभी सक्सेसफुल होगे। डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स भी सक्सेसफुल होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स मेरे दोस्त हैं जो डिस्क्रिशन ट्रेड करते हैं और मुझसे ज्यादा रिटर्न कमाते हैं, मुझसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में इसका कंपल्शन मत डालो कि सिस्टम बनाना ही बनाना है। देखो, जरूरी नहीं है कि अगर पूरी इंडिया में 10,000 ट्रेडर्स हैं तो 10,000 का खुद का सिस्टम है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में से उस लोड को हटा दो कि यार मेरे को सिस्टम बनाना ही बनाना है और मैं सिस्टम नहीं बनाऊंगा तो मैं ट्रेडर नहीं कहलाऊंगा। नहीं, अगर डिस्क्रिशन ट्रेड कर रहे हो, मेरा मेथड भी ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें कोई ऐसी नहीं है। तो ऐसा कंपल्शन निकाल दो माइंड में से। और अगर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग अच्छी कर रहे हो तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर बनाओ। कोई जरूरत ऐसा कंपलसरी नहीं है कि तुम्हारे को आना डिस्क्रिशन में ही है या सिस्टम में ही आना है। So basically, find yourself comfortable whatever you are trading, and it is not at all compulsory that you have to be only a system trader. राइट राइट। श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। हाय सर, आई एम मेरी आवाज आ रही है? हाँ या सर, you're audible. अर्जुन सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। आपने मेरे सारे लॉसेस, मैंने आपको पहले ही बताया, सब कवर करा दिए थे। Thank you so much, भाई। एंड गॉर्डन, So happy to know that. थैंक यू टू यू टू। सर मेरे दो क्वेश्चंस थे आपसे कि सर जैसे मैं 1.5 साल से ऑप्शंस को फॉलो कर रहा हूँ, मैं सीए भी हूँ। तो उसमें है कि सर पहले मैंने स्टार्ट किया ऑप्शन सेलिंग नॉन डायरेक्शनल से, उसमें मेरे को लॉसेस हुए थोड़े थोड़े से। आपका सेटअप फॉलो करके सर मैंने 2 या 3 ट्रेड्स में ही सर वो पूरे लॉसेस सब कवर कर लिए। ओके भाई। अब सर मेरे को बस आपसे यही क्वेश्चन पूछना था कि सर मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग करूँ कि ऑप्शन बाइंग करूँ। दूसरा आपने एक चीज और बताई कि आप 80% फ्यूचर्स करते हो आप। तो सर ये आप कैसे इस पे पहुंचे नतीजे पे कि 80% मैं फ्यूचर्स करूं, 20% ऑप्शंस में करूं? दूसरा सर आपने ऑप्शन बाइंग को ही क्यों चुना, ऑप्शन सेलिंग को? हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरे को ये सूट करता है, कि जैसे सर आप भी कई बार बोलते हो कि मेरे को ऑप्शन बाइंग सूट करता है। जो सेलर्स होते हैं वो कहते हैं सर, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें क्या सूट कर रहा है? तो देखो, मैं इसका आपको बहुत अच्छा जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात तो ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, इन सब पे जाने से पहले पहली चीज होती है कि इंसान किस तरीके का ट्रेडर है। 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं। एक होता है डायरेक्शनल, जो कि हम लोग हैं, हम लोग ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हैं, ब्रेक डाउन्स पे ट्रेड करते हैं। और सेकंड तरीके के ट्रेडर होते हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स, जो कि ऐसी पोजीशंस बनाते हैं जो दोनों तरफ से हेज होती हैं। उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट तब होता है जब मार्केट एक जगह पर खड़ा होकर कंसोलिडेट करे। तो ये 2 तरीके के ट्रेडिंग हो गए। अब कॉल बाय करना या फिर कॉल सेल करना, अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो चाहे आप कॉल बाय करो चाहे आप कॉल सेल करो, आपको होना प्रॉफिट ही है, अगर आप राइट हो तो। ठीक है ना? तो बेसिकली मेरा ज्यादा कंफर्ट ऑप्शंस बाइंग में क्यों था, क्योंकि सेलिंग में आपको एक लिमिटेड अमाउंट का ही प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आपने एक ऑप्शन 500 रुपए पर सुबह बेची है तो वो
उसके अंदर जो थीटा वैल्यू होगी वो 500 से 400 ही आ पाएगी। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो वो 500 से 1000, 1200, 2000 कहीं भी जा सकती है। तो बेसिकली हम ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर है। अगर हम सिर्फ 500 से 400 पे आके वो स्टक हो जाएगी तो हमारा काम नहीं बनेगा ना, हम 100 पॉइंट लेने तो नहीं बैठे हैं ना मार्केट में। तो बेसिकली ये रीजन था ऑप्शन बाइंग करने का। सेकंड चीज, ऑप्शन सेलिंग में बहुत पैसा बनता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑप्शन सेलर्स पैसा नहीं कमाते या बायर्स नहीं कमाते। सो बेसिकली वो फिर बाद में यही चीज आती है कि मतलब आपको क्या सूट कर रहा है। तो मेरे को जो चीज सूट करी थी वो है ऑप्शंस बाइंग, क्योंकि मेरे को ना मूव चाहिए होता है। ऑप्शन सेलिंग में क्या मूव आएगा, थीटा 100 रुपए है तो वो 100 रुपए से ज्यादा गिरेगा ही नहीं, आप कितना भी मार्केट को गिरा लो उस दिन। तो बेसिकली सिर्फ ये एक रीजन है कि मैं ऑप्शंस बाइंग करता हूँ। सही बात है, सही बात है। अर्जुन भाई, हम एक ऐसा करेंगे, लास्ट क्वेश्चन लेंगे प्रखर Sure. से। Sure, हेलो sure, sir. गुड, या अर्जुन भाई, हेलो। हेलो भाई, यस ऑडिबल। सर, आपके मैंने ट्रेडिंग मूव्स पे वीडियो देखे, बढ़िया लगे। तो मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है। जैसे मैं बैंक निफ्टी में 800 या 900 1000 रुपए तक के ऑप्शन डेली पे, मतलब वीकेंड, मतलब थर्सडे वाले दिन भी बेच देता हूँ, जिसका 0.5 मतलब फ्यूचर ही भी ट्रेडिंग, एक तरह से फ्यूचर हो गई ट्रेडिंग वो। तो ठीक है, तो ठीक है। मैं मीन रिवर्जन ट्रेडिंग करता हूँ, जैसे बॉटम कैच करता हूँ, टॉप पे शॉर्ट करता हूँ, तो ये करता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं एकदम स्टॉप लॉस तो मेरे 800 रुपए का ऑप्शन भी 50 रुपए का लगा के, पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि कभी कभी 100 रुपए का टारगेट देने के बाद वो रिवर्स कर दे। टारगेट देता है वो 100 का, पर मेरे से कोशिश रहती है कि मेरे को 200-300 पॉइंट निकालने, क्योंकि मैं फ्यूचर ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, सही बात है। तो मेरे को कब 100 पॉइंट लेने चाहिए, कब 200 पॉइंट लेने चाहिए, क्योंकि वो फिक्स होता ही नहीं है। कब 100 पॉइंट तो दे ही देता है वो, मतलब गिर ही जाता है, ऑप्शन बहुत तेजी से गिरता है। तो कितना टारगेट किस हिसाब से होना चाहिए? तो देखो, टारगेट के लिए हमेशा ये चीज आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी जब तक आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं की। जैसे आपने बोला कि मैं 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो आपको जो एक मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है ना, वो करना है 1:2 का। तो आप अपने माइंड में 1:2 मतलब छोटा है। बिल्कुल छोटा है, बट देखिए वही वाली बात है ना कि मैं 1:2 करता हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपको 1:4 ज्यादा सूटेबल करे। क्योंकि देखो मेरा सेटअप और आपने जो सेटअप बताया दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। आप मीन रिवर्जन ट्रेडिंग करते हो, जहां पर आप शॉर्ट करते हो, मैं उस ब्रेकआउट वाले पॉइंट पर बाय करता हूं। सो बेसिकली हमारे अंदर वो डिफरेंस है, इसीलिए सो बेसिकली आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो 1:4, लेकिन फिक्स करो उसको कि 1:3 करूंगा या 1:4 करूंगा, ऐसा। और या फिर अगर ये नहीं कर सकते हो तो करो कि आपको ना बहुत ही एफिशिएंटली ट्रेल करना पड़े अपना स्टॉप लॉस। अगर आप ऐसी चीज कर रहे हो 50 रुपए का स्टॉप लॉस और 800 पॉइंट का टारगेट, तो दिस इज तो ब्रिलियंट रिस्क रिवॉर्ड। ये तो रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:16 का, शायद 1:8 या 1:16। तो बेसिकली आप अग्रेसिवली ट्रेल करो। कैसे ट्रेल करो, जो मैंने अभी ये बात बताई, हर 2 पॉइंट के मूव पे 1 पॉइंट ट्रेल कर दो। जैसे आपका मान के चलो 400 पॉइंट गिर गया तो 200 पॉइंट अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो। 50 का आपका स्टॉप लॉस था, अब आप 150 रुपए के प्रॉफिट में आ गए हो। मतलब ट्रेलिंग एसएल हिट भी होगा तो भी आप 150 पॉइंट के गेन में तो निकलोगे एटलीस्ट। सही में गुड, ग्रेट अर्जुन। So great Arjun, I think almost we have टाइम हो गया है। तो वैसे तो क्वेश्चंस तो हम रात भर आंसर कर सकते हैं, इतने आते रहेंगे। नहीं, बट आई थिंक ये आपके पॉपुलैरिटी का एक ये है सबूत। नहीं, बिल्कुल। सो आई वुड लाइक टू रैप अप विद थैंकिंग यू अर्जुन फॉर आपने आए यहाँ पे और you accepted my invite, you joined my space, and really thank you for sharing your knowledge with एकदम खुल के दिल से आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। और आप और हम रहेंगे टच में, तो आपसे और बहुत कुछ सीखना है, मुझे भी सीखना है, तो आपसे बात करता रहूंगा। जी सर, डेफिनेटली सर। इट वाज माय ऑनर, आपने मुझे बुलाया अपने मैं मतलब आपके मोस्टली सारे स्पेसेस अटेंड कर रहा हूँ अभी तक के, जो भी आप शोज स्पेसेस पर करते हो, एंड आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ योर ट्रेडिंग स्टाइल आल्सो। एंड जैसा कि आपने मुझे बताया था, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, देखते भी नहीं हो सिस्टम को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के। एंड इट वाज एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी पार्ट ऑफ योर स्पेस। बहुत मजा आया मुझे भी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने में। एंड डेफिनेटली वी वुड स्टे इन टच, एंड डेफिनेटली कभी मौका मिला तो आपसे इन पर्सन जरूर मिलेंगे। बिल्कुल अर्जुन। Thank you, and thank you everyone for joining, and have a good weekend all of you. Bye. Thank you.